बुक लेके बैठ जाना स्ट्रक्चर, ताकि हम साथ साथ सीखते जाओ। ओके मैम। कितना हो गया था हमारा? ये हो गया था बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है, देख लो। ये वाला मैंने करा दिया था कवर, जो बाकी अभी आए हैं ना दूसरे बैच के स्टूडेंट्स हैं, तो एक बार देख लो, ये मैंने कवर करा दिया था। कार्बोहाइड्रेट ओल्ड डेफिनेशन उनकी क्या थी, लेकिन अभी हम क्या बोलते हैं, है ना, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, है ना, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, राइट। ओके। सेक्राइड का मतलब क्या होता है, शुगर ही होता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स आपकी शुगर ही है, ठीक है। और क्लासिफिकेशन में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, मोनो, ओलिगो एंड पॉली, राइट, ठीक है। फिर उसके बाद ये मोलिस टेस्ट के बारे में बताया था, जिसको मैं आज एक बार फिर बताऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत सारे और भी टेस्ट बताने हैं, तो इसको भी मैं उनके साथ ही लेके चलूंगी, राइट। और रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में मैंने बताया था। रिड्यूसिंग शुगर का मतलब जो रिड्यूस करेंगे फेलिंग सोल्यूशन को और टॉलेंस रिएजेंट को, ठीक है। नॉन रिड्यूसिंग नहीं करेंगे। जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं और डाइसेक्राइड्स हैं एक्सेप्ट सुक्रोज, वो सारे रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, ठीक है। अभी तुम्हें वो भी बताऊंगी कि कैसे तुम पता लगाओगे कि ये रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं है, ठीक है। ये पता होना जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। ओके। उसके बाद मोनोसेक्राइड हमने स्टार्ट कर दिया था, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम हम कैसे एल्डिहाइड का नाम, कीटोन का नाम कैसे बोलेंगे। तो मैंने कहा था जो ये 6 वाला है ना, इसको तुम थोड़ा ध्यान रखना। 6 वाला जो है एल्डोहेक्सोज बोलते हैं, एल्डिहाइड और हेक्स मतलब 6 कार्बन, ओज मतलब तुम्हारी शुगर। ऐसे ही कीटोन अगर ग्रुप है तो कीटो हेक्सोस बोलते हैं, राइट। फिर हमने ग्लूकोज की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया था। फर्स्ट वाली प्रिपरेशन हमारी थी कि सुक्रोज से हमें कैसे मिल सकता है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलता है हमें सुक्रोज से। और मैंने ये भी बताया था कि जो ग्लूकोज का डेक्स्ट्रो रोटेशन होता है वो होता है पॉजिटिव होता है, और फ्रक्टोज का लीवो रोटेशन नेगेटिव में आता है, राइट। -92.4 डिग्री होता है फ्रक्टोज का लीवो रोटेशन, एंड ग्लूकोज का डेक्स्ट्रो रोटेशन होता है +52.4। तो नेगेटिव में वैल्यू ज्यादा है, इसीलिए ओवरऑल जो मिक्सचर होता है वो क्या होता है, लीवो रोटेटरी होता है, इसलिए हम सुक्रोज को इनवर्ट शुगर बोलते हैं। हाँ, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का इक्विमोलर मिक्सचर ही मिलता है, ठीक है। अगर ग्लूकोज आपको 1 मोल मिल रहा है तो उसका भी 1 मोल ही मिलेगा। बट मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि ओवरऑल मिक्सचर कैसा होगा, टेक्सट्रो होगा या लीवो होगा, राइट। उसके बाद स्टार्च से हमने बनाना सीखा था। ये एन क्या है, एन बच्चों को कंफ्यूजन होती है, एन क्या है, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल, है ना। और ये यहाँ पे क्या, बहुत सारे स्टार्च, ठीक है, पॉलीमर बेसिकली। तो इससे क्या मिलता है, बहुत सारी ग्लूकोज की यूनिट मिलती है स्टार्च से, ठीक है। उसके बाद हमने बेसिकली ग्लूकोज का जो है, जो स्ट्रक्चर है उसका, उसके क्या क्या एविडेंस मिले कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर यही होता है जो मैंने बना रखा है। तो मैंने आपको बोला था, गुड मॉर्निंग महक, तो मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट तो ये था कि इसका जो फॉर्मूला था वो कितना मिला था, C6H12O6, राइट। फिर उसकी रिएक्शन करवा करवा के देखी और हमें ये पता चला कि इसमें 6 कार्बन लाइन में लगे होते हैं, राइट। HI के साथ। हाँ जी, बोलो बोलो। मैम ये जो रिएक्शन है इसमें जो पीछे वाली स्लाइड में रिएक्शन थी जिसमें HI लिखा है उसका मतलब क्या है? HI बच्चे रिड्यूसिंग एजेंट होता है, राइट, जो दूसरों को रिड्यूस करे और खुद को ऑक्सीडाइज। तो रिड्यूस किसको करेगा, वो ग्लूकोज को रिड्यूस करेगा। जहाँ पे ऑक्सीजन है ना, वहां पे ऑक्सीजन हटा के आपको HH लगाना और कुछ नहीं करना, तो आपको एनेक्सेन मिलेगा, राइट। HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस बोल सकते हो, है ना। फिर हमने हाइड्रोक्सिलमीन के साथ रिएक्शन कराई थी तो हमें ग्लूकोज का ऑक्साइम मिला था। ऐसे ही हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराई तो साइनोहाइड्रिन मिला। इससे क्या पता चला, क्योंकि जो दोनों रिएक्शन है ये आप एल्डिहाइड एंड कीटोन में स्टडी करते हैं, और ये बेसिकली सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप ही बेसिकली ये ऑक्साइम वाली और HCN वाली रिएक्शन देते हैं। तो इससे ये पता चला कि हमारे एल्डिहाइड में कार्बोनिल ग्रुप भी ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप भी प्रेजेंट है। फिर हमने Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर के साथ रिएक्शन कराई थी। मैंने कहा था माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। माइल्ड का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है, ये सिर्फ रिएक्टिव ग्रुप को जो है ऑक्सीडाइज कराएगा। और अगर आपको पता हो, वैसे आपने अभी आई थिंक नहीं पढ़ा एल्डिहाइड वाला, कोई बात नहीं, जब मैं पढ़ाऊंगी पता लग जाएगा। एल्डिहाइड जो होता है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो अगर आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी डालते हो ना, तो फटाक से COH में चेंज हो जाएगा, राइट। CH2OH को वो कुछ भी नहीं करेगा, तो आपको क्या मिलता है, ग्लूकोनिक एसिड। फिर अगर आप अपने ग्लूकोज की रिएक्शन कराते हो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो ध्यान रखना आपको क्या मिलता है, पेंटा एसीटेट मिलता है। ये भी रिएक्शन आप एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ते हो। इसका मैंने मैकेनिज्म दिखा रखा है, समझ में आए अच्छी बात है, नहीं आए तो भी अच्छी बात है, क्योंकि अभी आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये कैसे आया, ठीक है। ओके।
उसके बाद जब हम HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो HNO3 एज कंपेयर टू तुम्हारा ब्रोमीन वाटर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये एसिड सॉरी एल्डिहाइड को तो एसिड में कन्वर्ट करेगा ही करेगा, साथ ही अल्कोहल को भी नहीं छोड़ेगा, ये अल्कोहल को भी एसिड में कन्वर्ट कर देगा। प्रज्ञा बच्चे मैं करा नहीं रही हूँ, मैं पीछे का रिवाइज करा रही हूँ बेटा, मैं पढ़ा नहीं रही हूँ अभी, मतलब कराऊंगी स्टार्ट, मैं पीछे वाला रिवाइज करा रही हूँ, तो इसलिए मैं फास्ट चल रही हूँ, है ना। तो एक बार से तुम्हारी रिवीजन हो जाएगी फटाफट, ठीक है। ओके, तो ये क्या है, ग्लूकेरिक एसिड है और इसको आप सैकरिक एसिड भी बोलते हो। अगर आप ग्लूकोनिक एसिड की भी रिएक्शन कराते हो कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, तो वो भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकेरिक, या आप बोल सकते हो उसको सैकरिक एसिड, राइट। और ये मैंने बताया था कि एक बार देख लो फैलिंग सोल्यूशन के साथ कैसे रिड्यूस होता है। तो जो ये कॉपर है बेसिकली कॉपर 2+ कॉपर +1 में चेंज होके कॉपर का ऑक्साइड बना लेता है, जो कि रेड पीपीटी का होता है। अगर ये आता है इट मींस आपका रिड्यूसिंग शुगर है। ऐसे आप एक और टेस्ट भी कर सकते हो, टॉलिंस रिएजेंट, मैंने कहा था ना, ऐसे टेस्ट ट्यूब में एक सिल्वर मिरर की तरह आता है जिसको आप सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हो। अगर ये आता है तो इट मींस आपका रिड्यूसिंग शुगर वहां पे प्रेजेंट है। उसके बाद आज यहाँ से हमें स्टार्ट करना है, तो यहाँ से आपको देखना है, ठीक है। चलो, रिवाइज हो गया सबका? यस मैम। चलो ठीक है। हाँ जी, बोलो बोलो। मैम मिरर टेस्ट किसमें आ रहा था, टॉलरेंट रिएजेंट में ना? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। क्योंकि जो बच्चे नहीं थे उस क्लास में, तो आप एक काम करना, आप वीडियो रिकॉर्डिंग से कवर कर लेना। और वैसे भी अभी तो आप एक्स्ट्रा क्लास में, जब शाम को फोटोन 12 वाली क्लास होती तो कुछ बच्चे हो सकते आए भी और कुछ ना भी आए, तो आप वीडियो रिकॉर्डिंग से अपना ये चैप्टर पूरा कवर कर लेंगे। मैं ट्राई करूंगी कि मैं 4 दिन में ये वाला चैप्टर कंप्लीट करा दूं, ठीक है। इस वजह से मैंने एक्स्ट्रा क्लास रखी है। चलो ठीक है। ये वाली रिएक्शन अपने बोर्ड्स के लिए मत पढ़ना, वहां पे नहीं पूछा जाएगा, ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें बता देती हूँ मैं क्या इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। देखो क्या लिखा हुआ है, पहले तो जितने भी मोनोसेक्राइड है और जितने भी डाइसेक्राइड है एक्सेप्ट सुक्रोज रिएक्ट करते हैं एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन टू फॉर्म क्रिस्टलाइन ओसाजोन। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो मैंने ओसाजोन के बारे में बताया था आपको लास्ट क्लास में, है ना, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है बच्चे, जब हम ग्लूकोज की रिएक्शन कराते हैं फिनाइल हाइड्राजीन के साथ, तो देखो उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान रखना, C6H5NH2। देखो ये क्या होता है, ये होता है हाइड्राजीन, NH2 होता है बच्चे, हाइड्राजीन होता है, ठीक है। एक H को हटा के फिनाइल रिंग बना दोगे तो वो क्या बन जाएगा बेटा, फिनाइल हाइड्राजीन बन जाएगा, ठीक है। हिमा आपको उससे कवर करना पड़ेगा बच्चे। तो देखो अब इसमें क्या होता है ना, इसमें आपको ये ध्यान रखना है, सिर्फ कुछ नहीं करना, यहाँ से O निकालो और यहाँ से H2 निकालो। क्या निकल गया, यहाँ से पानी निकल गया। अब जैसे ही पानी निकला आपको कुछ नहीं करना, C डबल बॉन्ड NNH C6H5, बाकी सारा नीचे का सेम, CHOH और यहाँ पे CHOH3 CH2OH। क्लियर है, ये फर्स्ट स्टेप क्लियर है, फर्स्ट स्टेप क्लियर है। ये क्या लिया हमने, फर्स्ट मोल लिया, इसका पहला मोल है, कर दो, पहला मोल है। चलो कुछ नहीं करना, सिर्फ पानी को बाहर निकालना है तुम्हें, ठीक है। यहाँ पे H रह गया ना, 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन। उसके बाद बच्चे क्या करेंगे, आपको 1 मोल और डालना है, आपको 1 मोल और डालना है फिनाइल हाइड्राजीन का, यानी कि C6H5NH2, है ना। अब इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की मतलब जरूरत इसलिए है क्योंकि इसका मैकेनिज्म बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो आप सिर्फ देखो ऐसे करना, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना, एक H यहाँ दे दो, एक H यहाँ दे दो, तो क्या निकल जाएगा, C6H5NH2 एनिलीन निकल जाएगा और एक निकल जाएगा अमोनिया। ये पूछते हैं एग्जाम में कि जब आपने सेकेंड इक्विवेलेंट यूज किया तो क्या करेगा फिनाइल हाइड्रोजन, तो आपको बस ये बताना है कि एक तो एनिलीन निकलेगा, एक अमोनिया, बॉन्ड को ब्रेक करो, एक एक H लगाओ, ठीक है। और एक ऑक्सीजन बेसिकली ऑक्सीडेशन कराता है, तो एक H जो है, एक ऑक्सीजन यहाँ आके इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। क्या बोला मैंने, पहले स्टेप में पानी निकलता है, दूसरे स्टेप में जब आप 1 मोल लेते हो फिनाइल हाइड्रोजन का तो वो क्या करता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करता है, मतलब एक ऑक्सीजन इंसर्ट कर देता है। इसको मैं अलग कलर से दिखा देती हूँ ताकि जब तुम नोट्स रिवाइज करो तो तुम्हें याद हो कि करना क्या है, ठीक है। आपको मैकेनिज्म नहीं पूछेंगे, क्वेश्चन क्या पूछेंगे मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। आपको क्या करना है, बॉन्ड ब्रेक करना है और ये निकाल देना है। अभी अगर आपने एल्डिहाइड कीटोन पढ़ा है या नहीं भी पढ़ा, कभी किसी ने जीओसी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं है, पता है ये वाली चीज, नहीं पता तो अभी ध्यान रखो। पूरी ऑर्गेनिक की बात कर रही हूँ,
जब भी हमारे पास कभी भी एक कार्बन पे 2 OH आएंगे वो स्टेबल नहीं होते हैं, ठीक है। स्टेबल नहीं होते हैं तो क्या होता है, पानी निकलता है यहाँ से। क्या निकलता है बच्चे, पानी निकलता है। ये हमेशा ध्यान रखना, ये वाली बात हमेशा ध्यान रखना। अगर एक कार्बन पे 2 या 2 से ज्यादा OH आते हैं तो वहां से क्या निकलता है, पानी निकलता है। तो क्या बनेगा, NNHC6H5, यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बोनिल बन जाएगा। और बाकी नीचे का मैं एक काम कर दूं, नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ, यहाँ पे स्पेस कम है ना, ठीक है। एक मिनट, कहाँ गया कहाँ गया, ठीक है। एक बार मैं फिर बना रही हूँ, CNNHC6H5, और यहाँ क्या बन गया था, C डबल बॉन्ड हो, जैसे आपने पानी निकाला, बाकी एज इट इज का एज इट इज, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। हाँ, C6H5NH2 को अमीन भी नहीं बोलते, अमीन ही बोलते। बेंजीन अमीन नहीं, नहीं बेंजीन अमीन कैसे बोलोगे, ठीक है। अच्छा, हाँ 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 हाँ, बेंजीन अमीन बोल सकते हो, वैसे उसका नाम एनिलीन होता है। मिशबा, बेंजीन अमीन बोल सकते हो, आयुपेक नेम ही एनिलीन बोलते हैं, उसका कॉमन नेम होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है ये। ओके, चलो आगे चलो। अभी क्या है, 2 मोल हमने ऑलरेडी यूज कर लिए फिनाइल हाइड्राजीन के, एक और यूज करेंगे हम, C6H5NH2, ठीक है। अभी क्या करना है, देखो एक बार और आ गया कार्बोनिल, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से भी पानी निकाल दो, यहाँ से भी पानी निकाल दो। तो क्या बनेगा देखो ना, C डबल बॉन्ड NNH C6H5, C डबल बॉन्ड NNH C6H5, बाकी नीचे एज इट इज का एज इट इज। समझ में आया, बताओ। तो ये क्या बन गया तुम्हारा, तो बोलते हैं ग्लूकासोजोम। एक मिनट स्पेलिंग देख लो, स्पेलिंग का बड़ा पंगा रहता है, ठीक है। तो ये आपका ग्लूकोज का ओसाजोन बनता है। क्या क्वेश्चन आएगा इसमें, पहला क्वेश्चन इसमें ये है कि इसमें नीट में आया हुआ है, अभी रिसेंटली पूछा हुआ है, कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन यूज करोगे। तो आपको ध्यान रखना है कितने मोल यूज किए बच्चे, 3 मोल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन आपने यूज किए। एक तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, और आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप ओसाजोन बनाते हो तो कौन से कार्बन तो रिटेन रहते हैं और कौन से कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आता है। तो आपको ध्यान रखना है, जो पहले 2 कार्बन है उनमें चेंज आता है, लेकिन बाकी के जो नीचे वाले 5 हैं, 4 ये, 1 ये, 5 ये बिल्कुल एज इट इज रहते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आता, उसकी हम किसी के साथ रिएक्शन नहीं करवाते हैं, वो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। क्लियर है, बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो एक ये चीज ध्यान रखोगे, और दूसरा आप ये ध्यान रखोगे, जब सेकेंड इक्विवेलेंट आपने यूज करवाया फिनाइल हाइड्रोजन का, तो वहां से क्या निकला। एक तो आप बोलोगे एनिलीन निकला, और एक बोल सकते हो आप अमोनिया भी निकला, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी। इसके अलावा चाहे मैकेनिज्म भूल जाना, कोई नहीं पूछेगा आपसे, कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि ये थोड़ा एडवांस लेवल का हो जाता है। बट ये आया हुआ नीट में आया हुआ है, स्पेशली जेई में नहीं आया हुआ, नीट में आया हुआ ये क्वेश्चन। अभी आया, पता नहीं 2020 में आया, मुझे याद नहीं है ईयर। तो उसमें ये पूछा हुआ था कि ओसाजोन जो डेरिवेटिव बनता है उसमें कितने मोल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन यूज होते हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा चलो आगे चलते हैं। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वही एनसीईआरटी का मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। देखो अभी हम क्या देखेंगे, जो डी और एल है, बेसिकली जब हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं ना, तो वहां पे बेसिकली हम डी और एल की बात करते हैं। अब डी और एल ये वो वाला डी और एल नहीं है, क्योंकि ये वाला तो क्या होता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी बोलते हो आप इसको, डेक्स्ट्रोरोटेटरी बोलते हो। और ये क्या होता है आपका, लीवोरोटेटरी बोलते हो। क्या बोलते हो आप, लीवोरोटेटरी। जब भी आप कभी आपने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा लिखा होता है डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज, देखा है कभी। यस मैम। Yes, ma'am. चलो ठीक है। तो आप ना इस कैपिटल डी और कैपिटल एल को स्मॉल डी और स्मॉल एल से कंफ्यूज नहीं करोगे। स्मॉल डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, स्मॉल एल का मतलब होता है लीवोरोटेटरी, राइट। अभी ये जो आपको कैसे पता चलेगा डी और एल, कैसे किसको डी बोलोगे, कैसे किसको एल बोलोगे। तो ध्यान रखना, पहली बात तो ये, अगर आप डी और एल लगाते हो किसी कंपाउंड के नेम से पहले, तो बेसिकली वो क्या बताता है, कॉन्फ़िगरेशन बताता है उसकी।
येलो बेटा उसी टाइम बताया करो मनोज, ठीक है। तो रिलेटिव बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन बताता है, और ये भी पेपर में आ सकता है कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि बहुत से बच्चे डी और एल को इससे रिलेट करेंगे, स्मॉल डी से और स्मॉल एल से। तो आपको पता होना चाहिए कैपिटल डी और कैपिटल एल क्या बताता है, किसी का कॉन्फ़िगरेशन बताता है कि डी कॉन्फ़िगरेशन का है या एल का है, ठीक है। तो बेसिकली हम कैसे पता लगाते हैं, उसके लिए हमें एक रेफरेंस दिया गया है, और वो रेफरेंस हम यूज करते हैं बच्चे, ग्लिसरल्डिहाइड यूज करते हैं। ग्लिसरल्डिहाइड का जो ग्लिसरीन होता है ना, उसी से ही आया है ग्लिसरल्डिहाइड। उसका जो स्ट्रक्चर होता है आपको ध्यान रखना है, इसको तो ध्यान रखना है, बेशक सब भूल जाना, क्योंकि इसी के स्ट्रक्चर से मैं आपको आगे सारी मोनोसैकेराइड्स की ट्रिक्स बताऊंगी लर्न करने की, ठीक है। तो ये आपका ग्लिसरल्डिहाइड होता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये DAL है, आपको कुछ नहीं करना, लास्ट सेकंड कार्बन एटम देखना है, लास्ट सेकंड कार्बन एटम देखना है। अगर OH उसके राइट हैंड साइड पे है, लास्ट सेकंड कार्बन एटम के OH अगर राइट हैंड साइड पे, तो आप उसको बोलेंगे D, और अगर लेफ्ट हैंड साइड पे है तो आप उसको क्या बोलेंगे बच्चे, L बोलेंगे। क्या बोलेंगे, L बोलेंगे, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अभी ये क्या बना है, ये क्या बनाया मैंने, इसको बोलते हैं बच्चे फिशर प्रोजेक्शन। जो मैंने अभी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर भी बनाया था ना, उसको वो भी किस में बनाया था मैंने, फिशर प्रोजेक्शन में बनाया था, ठीक है, फिशर प्रोजेक्शन। हाँ जी बोलो राधिका। हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि कायरल एटम के राइट हैंड साइड अगर OH प्रेजेंट है तो वो D, और अगर लेफ्ट तो L। चलो ठीक है, इसी बात को मैं एक्सप्लेन भी करती हूँ, बट ये बात नहीं अगर लगाओगे तो आंसर गलत करके आओगे। कैसे, मैं बताती हूँ। देखो अभी क्या है, यहाँ पे देखो, ये आपको दिख रहा है ना नीचे, यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा, ये D प्लस ग्लिसरल्डिहाइड है और ये D ग्लूकोज है। क्यों, मैंने कहा लास्ट वाला आपको सेकंड कार्बन एटम देखना, अगर OH राइट हैंड साइड पे तो D लगाओगे, लेफ्ट है तो L। अभी राधिका ने बोला कि हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कायरल कार्बन के राइट हैंड साइड, ऐसा बोला है क्या तुमने? यस मैम। तो बच्चे कायरल कार्बन तो ये वाला भी है, 4 कायरल कार्बन एटम है। अब हमें क्या पता कि आप कौन से वाले कायरल कार्बन के एटम की बात कर रहे है ना, समझे इस चीज को। हमें क्या पता आप कौन से कायरल कार्बन की बात करो। अब देखो ना, ग्लूकोज में 4 कायरल कार्बन एटम है, क्या देख पा रहे हो सारे। कायरल क्या होता है, अगर एक कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, आप उसको कायरल कार्बन एटम बोलते हो। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ग्लूकोज में 4 कायरल कार्बन एटम है, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, ठीक है। तो D और L का आप पता किससे लगाओगे, ग्लिसरल्डिहाइड की यूनिट रेफरेंस मानोगे उसको। सेकंड लास्ट कार्बन पे अगर OH राइट हैंड साइड है तो D ग्लूकोज होगा, और अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो क्या बोलोगे उसको, L ग्लूकोज। समझ में आ गया, जल्दी बोलो। यस मैम। और जो ये वर्टिकल पे ऊपर लिखा हुआ है ना, इस पे हम बेसिकली मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है। Also, the structure of glucose and glyceraldehyde is written in a way the most oxidized group, in this case CHO at the top. ये वाली चीजें कब काम आती हैं, जब वो आप बेसिकली RNS कॉन्फ़िगरेशन सीखते हैं ऑर्गेनिक में, तब आपको थोड़ा ये काम आता है। बट अभी के लिए इतना ध्यान रखो कि कितने कायरल कार्बन एटम होते हैं, D और L किसको बोलते हैं, ठीक है। अभी हमें देखना है बच्चे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। अभी हमने क्या सीखा था, अभी हमने सिर्फ ओपन चेन देखी है, अभी तक हमने ओपन चेन देखी है, अभी हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर देखना है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर को मतलब कैसे कैसे हमें पता लगा कि साइक्लिक स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट करता है, वो देखते हैं हम यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये देखो, डिस्पाइट हैविंग एल्डिहाइड ग्रुप ग्लूकोज डज नॉट गिव शिफ्ट स्ट्रेस। ध्यान से देखो, आपको इसके ऊपर नहीं जाना कि क्या मैकेनिज्म होगा, क्या देते हैं, नहीं, आपको सिर्फ ध्यान रखना है जो मैं बोल रही हूँ। ग्लूकोज डज नॉट गिव शिफ्ट स्ट्रेस, इट डज नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट ऑफ NHCO, क्या बोलते हैं, सोडियम सल्फाइड NaHSO3। बेसिकली क्या होता है, जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं ना, एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं, वो सारे रिएक्शन देते हैं, शिफ्ट स्ट्रेस भी देता है ना, सोडियम सल्फाइड के साथ भी रिएक्शन देता है। लेकिन जब हमने ग्लूकोज की रिएक्शन करवाई इनसे, तो देखा ये गया ना तो वो शिफ्ट स्ट्रेस दे रहा था, और ना ही वो क्या दे रहा था, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन दे रहा था। पहला तो ये केस था, ठीक है। इससे ये पता चला कुछ तो पंगा है, यानी कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप अब नहीं रहा, पहली चीज क्लियर होगी। दूसरा बच्चे, सेकंड पॉइंट क्या है, जो पेंटा एसीटेट बना था, अगर आपको याद हो, मैंने आपको पेंटा एसीटेट बनाया था, वो अगर आप हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्ट करवाओगे तो वो रिएक्ट नहीं करेगा। इट मींस वहां पे CHO ग्रुप नहीं है। मतलब बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं, जो हमने ओपन चेन में स्ट्रक्चर देखा था, CHO ग्रुप हम जो दिखा रहे थे, वो कुछ उसके साथ हम जो रिएक्शन करवा रहे हैं वो दे ही नहीं रहा।
जो एल्डिहाइड रिएक्शन देता है वो दे ही नहीं रहा, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद देखो क्या देखा गया, ये देखा गया कि ग्लूकोज जो है दो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और वो दो कौन सी फॉर्म है बच्चे, अल्फा एंड बीटा। अल्फा, आपको क्या करना है, ये सारा एज इट इज याद करना है, ये पूछा गया है, ये आपके बोर्ड्स में भी आया हुआ है, तो इसको ध्यान रखना, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज कैसे बना, क्रिस्टलाइजेशन से बना फ्रॉम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट 303 केल्विन, बस ये टेम्परेचर ध्यान रखना है इसमें। और जो बीटा फॉर्म है वो कैसे बना है, 371 केल्विन पे बना है फ्रॉम हॉट एंड, इसको वो कर लो, स्टार मार्क कर लो, ये बोर्ड्स में भी आया हुआ है और आपके कॉम्पिटिटिव में भी आया हुआ है, फ्रॉम सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन एट 371 केल्विन। हाँ, टेम्परेचर लर्न करना है, आप टेम्परेचर लर्न करना है। आगे देखो, तो इससे क्या पता चला, वो ये बोल रहे हैं, इससे तो ये पता चला दिस बिहेवियर कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय द ओपन चेन स्ट्रक्चर, ये बिहेवियर एक्सप्लेन नहीं किया गया ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। इट वाज प्रपोज्ड दैट वन ऑफ द OH ग्रुप में ऐड टू CHO ग्रुप एंड फॉर्म अ साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर, और यहीं से आया कि हमारा जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है वो साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और कौन सी दो फॉर्म है उसकी, अल्फा एंड बीटा, ठीक है, दो उसकी साइक्लिक फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं, और दोनों की दोनों किसमें होती हैं, वो इक्विलिब्रियम में होती हैं, ठीक है। अभी हमें ये सीखना है कि कैसे बना, ठीक है। चलो इधर आओ, ये देखो यहाँ पे ये बना रखा है, अगर आपको समझ आ रहा है, नहीं तो मैं एक बार फिर समझाती हूँ। देखो इधर, यहाँ पे ध्यान से देखना जो मैं बना रही हूँ, ये आपके एनसीईआरटी में इतना बना के छोड़ रखा है, अरे COH CHOH, ध्यान से देखना, यही अगर ये समझ में आ गया तो बना लोगे सारी चीजें। OHH HOH HOH, यही था आई थिंक। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो सभी को लर्न हो गया होगा अब तक, हो गया क्या? यस मैम। देखो अभी ना साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनेगा ना, ध्यान से देखना। अगर आपने एल्डिहाइड कीटोन नहीं तो वैसे भी देखा हो तो आपको पता है CO का जो बॉन्ड होता है वो पोलर होता है, सबको पता है CO का बॉन्ड पोलर होता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा, राइट। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के पास जाएगी, कार्बन पे क्या आएगा बच्चा, कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और जैसे ही कार्बन पे पॉजिटिव आता है तो जो ये 5th नंबर वाला कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5, 5th नंबर वाला कार्बन एटम जाके करता है इस पे अटैक करता है। क्या करता है, इस पे अटैक करता है। तो अटैक करने के बाद क्या होगा, देखो ना, ऑक्सीजन इससे जुड़ जाएगा। मैं अगर आपको ऐसे दिखाऊं, ऐसे हो जाएगा क्या, बताओ। यस मैम, बट मैम Yes, ma'am. है ना। अच्छा, तो ये क्या होगा, जैसे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ इसको मैं क्या लिखूंगी, O नेगेटिव लिखूंगी, और जो H गया वो उसके साथ जाके लग जाएगा, तो ये OH आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, इतना क्लियर हो गया? Yes, ma'am. ये क्या है, ये एसिटल ही है, ये क्या है तुम्हारा, हेमी एसिटल है। अभी ना आपको एक चीज ध्यान रखनी है, मेरी बात हमेशा ध्यान रखना, ऑर्गेनिक में जब भी आपकी कार्बन sp2 है, देखो ना COH क्या है, sp2 है, देख पा रहे हो ना, 1 2 3 sp2 है। जब भी आप sp2 कार्बन पे अटैक होता है तो आपके पास क्या बनता है, कायरल कार्बन बनता है बेसिकली। अरे एक सेकेंड, एक मिनट रुको, तो अभी क्या करोगे यहाँ पे, तो अभी क्या हुआ यहाँ पे, अगर प्लेनर है, अरे एक मिनट, तो आपको ये ध्यान रखना है जब भी sp2 कार्बन पे अटैक, sp2 क्या होता है, प्लेनर होता है, और जब प्लेनर होता है ना तो उसमें स्टीरिक हिंड्रेंस जैसा कोई रोल नहीं होता। जो आपका OH है वो लेफ्ट हैंड साइड भी आ सकता है और राइट हैंड साइड पे भी आ सकता है। तो देखो आपको यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक बार OH आपका लेफ्ट हैंड साइड पे है और एक बार OH कहाँ पे आपका राइट हैंड साइड पे है।
ठीक है, ये आपका अल्फा फॉर्म है और ये आपका बीटा। इसको मैं बताऊंगी कि कैसे, अभी एनोमर बताऊंगी, 1 मिनट रुक जाओ, पहले मैं वो बताऊंगी इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर, फिर मैं डिस्कस करूंगी, ठीक है। मैम ये चलो, फिफ्थ कार्बन ही क्यों उसमें गया? क्या बच्चे? मैम फिफ्थ कार्बन की ऑक्सीजन ही क्यों गई बॉन्ड बनाने? ये ऐसा मिला बच्चे, क्योंकि जो 6 मेंबर रिंग होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है, तो अगर आप कोई और ऑक्सीजन को इन्वॉल्व करवाओगे तो वहां पे 6 मेंबर रिंग नहीं बनेगी। ये आपको याद होगा, मैंने कहा था कि 5 और 6 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल होती है, तो क्योंकि इस वाले ऑक्सीजन को इन्वॉल्व करवाने से हमारा 6 मेंबर रिंग बन रही है जो कि काफी स्टेबल है, इसी वजह से ये हुआ, ठीक है। तो ये अल्फा और बीटा फॉर्म देखो क्या होती है, बेसिकली ओपन चेन तो लेस देन 0.5% होती है और बीटा वाली होती है 64% और ये होती है 36%। तो ये अल्फा जो ये ओपन चेन फॉर्म है ये तो बहुत कम परसेंट होती है। तो ये अल्फा बीटा क्या होती है, इंटर कन्वर्टिबल होती है, इक्विलिब्रियम होता है, अल्फा से बीटा बन रहा है, बीटा से अल्फा बन रहा है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो बीटा वाली फॉर्म होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है। जो बीटा वाली फॉर्म होती है, ये देखा गया 64% मिल रहा है ना, तो बीटा वाली फॉर्म क्या होती है बच्चे, ज्यादा स्टेबल होती है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये तो ऐसे सिखाया मैंने आपको, ऐसे तो नहीं आएगा पेपर में, आपको बनाना पड़ेगा साइक्लिक, जिसको अंकुश ने अभी बोला हा हॉट प्रोजेक्शन बोल दो। क्या बोलते हो आप लोग, क्या बोलते हो इसको, हॉट प्रोजेक्शन? हॉवर्थ प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन। मैं बोलती हूँ हॉट प्रोजेक्शन, ठीक है। यस मैम। चलो ठीक है, अभी कैसे बनाइए, चलो सीखते हैं। ओके, यहीं पे सिखाती हूँ, यहाँ पे स्पेस है मेरे पास। हाँ जी बोलो। मैम जो फिशर प्रोजेक्शन है और हावर्थ प्रोजेक्शन में फर्क क्या है? बच्चे फिशर तो ये होता है जो मैंने ये आपको जो दिखा रखा है, हार्ट प्रोजेक्शन में तो रिंग बन जाती है ना, साइक्लिक रिंग बन जाती है, ठीक है। चलो, मतलब मैम ये जो प्रोजेक्शन है केवल ग्लूकोज के लिए है ना? नहीं 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 नहीं, ये आप फ्रक्टोज में भी देखोगे, फ्रक्टोज में भी मिलेगा, ठीक है। जितने भी मोनोसेक्राइड है सब में ये वाला काम होता है, ठीक है। लेकिन आपको कौन सा पढ़ना है, सिर्फ ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। अभी देखो कैसे बनेगी रिंग, ध्यान से देखो सारे बच्चे, यहाँ पे देखो। अब देखो रिंग में कितने मेंबर इंक्लूडेड है, 1 2 3 4 5 और ये 6 ऑक्सीजन, 6 मेंबर रिंग बन गई, बना दूं? यस मैम। चलो ठीक है, तो अब देखो क्या करना है हमें, 1 1, ध्यान से देखना नंबरिंग कैसे करूं, 2 3 4 5, समझ में आ गया इतना कैसे किया? अभी आपको ध्यान रखना है, ट्रिक ध्यान रखो डॉक्टर, ट्रिक ध्यान रखो डॉक्टर। क्या ट्रिक है ये, जो आपका राइट हैंड साइड पे है, जो आपका राइट हैंड साइड पे है वो क्या होगा, आपका डाउन आएगा, जो आपका राइट हैंड साइड पे वो नीचे आएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं थोड़ा अच्छे से ताकि आप देख पाओ, यहाँ पे H और यहाँ पे OH, ठीक है। ओके, चलो देखो क्या करना है। अब इधर OH क्या है, राइट हैंड साइड पे, तो इसको नीचे लगाओ, इसको नीचे लगाओ। सेकंड वाले पे आओ, OH राइट हैंड साइड पे है तो नीचे लगाओ। थर्ड वाले पे आओ, OH क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, ऊपर ले जाओ, ठीक है। फोर्थ पे देखो OH नीचे है, नीचे लगाओ, मतलब सॉरी राइट हैंड साइड पे। फिफ्थ पे देखो OH राइट हैंड साइड पे है तो नीचे लगाओ, ठीक है। ओ सॉरी, 1 मिनट, क्या कर दिया मैंने, नीचे तो अच्छा आएगा। एक सेकंड, एक मिनट बेटा, ठीक है। फिफ्थ पे क्या लगा हुआ है, CH2OH और H बन गया। और ये कौन सी कार्बन आपकी, 6th वाली, ध्यान रखना 6th वाली आपके रिंग में इंक्लूड नहीं है, ठीक है। आपकी 5 कार्बन इन्वॉल्व है और एक ऑक्सीजन जो है वो इंसर्ट किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अभी आप कैसे ध्यान रखोगे कौन अल्फा है कौन बीटा, मेरी बात ध्यान से रखना। अगर आप पहले ही बोल दो तुम सारे, है ना, अगर बच्चे CH2OH और OH अगर आपका ट्रांस पोजीशन पे है, ध्यान से सुनना, अगर CH2OH और OH आपकी ट्रांस पोजीशन पे, तो क्या बोलते हो, ट्रांस। तो ट्रांस में क्या आता है, A आता है, इसको आप अल्फा बोलोगे, इसको आप क्या बोलोगे बच्चे, अल्फा बोलोगे। याद रखने का तरीका है, वैसे याद है तो चलेगा, ये मैंने अपनी तरफ से जो मैंने याद किया हुआ तो वो मैं तुम्हें बता रही हूँ, ठीक है। तो ये था तुम्हारा ये, ठीक है। उसके बाद मेरे को ना वैसे दूसरे उस पे बनाना पड़ेगा। चलो अब बीटा कैसे होगा, बीटा बिल्कुल सेम है, बीटा बिल्कुल सेम है, आपको कुछ नहीं करना,
सिर्फ फर्स्ट वाले कार्बन पे OH क्या आ जाएगा बच्चे, ऊपर आ जाएगा बस, बाकी सब सेम है, HOH है ना, OHH HOH। मैम हाँ ये हीट की वजह से ही H और OH का चेंज हो जाता है। हीट की वजह से मतलब समझी नहीं मैं। मतलब मैम बीटा फॉर्म तो 371 केल्विन के टेम्परेचर से तो बनी है। नहीं एक्चुअल में ना ये पता है क्या होता है, मैं तुम्हें बताती हूँ। अभी ना तुमने साइक्लोहेक्सेन वाली फॉर्म नहीं पढ़ी है, राइट, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, और मतलब वो पूछा भी नहीं जाता है कहीं पे। एडवांस लेवल पे हो सकता है पूछा जाए, तो उसमें आप देखते हो कि कैसे स्टेबिलिटी आ रही है। बेसिकली उसमें दो पोजीशन होती है बच्चे, एक एक्सियल पोजीशन, एक इक्विटोरियल पोजीशन। अगर कोई पोजीशन इक्विटोरियल पे आती है तो वो ज्यादा स्टेबल होती है, ये पूरा वहां से घूम घाम के आया है, ठीक है, समझ रहे हो इस चीज को। तभी बोला गया वहीं से ही, साइक्लोहेक्सेन फॉर्म से ही, कि बीटा वाली फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि मोर नंबर ऑफ OH ऑक्यूपाइज इक्विटोरियल पोजीशन। अभी उस पे मत जाओ, ऊपर से ही जा रहा होगा, क्योंकि तुमने कभी सुना नहीं है, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये वाला क्लियर है, बाकी ये क्लियर है। अभी इसको कैसे ध्यान रखोगे, अगर आपका CH2OH और OH अगर सेम साइड पे, वो क्या होगा बच्चे, बीटा होगा। इसको क्या बोलते हैं, बीटा डी ग्लूकोज। क्या समझ नहीं आया भाई अल्फा में, अल्फा में क्या समझ में नहीं आया, बाकी सारा तो सेम है। शायद मैम वो पूछ रही है कि ट्रांसफॉर्म कैसे हुई। देखो ना, याद करना पड़ेगा बच्चे, अल्फा कैसा होगा, बीटा कैसे होगा। HOH HOH OH H HOH CH2OH H। अगर आपका CH2OH और HOH ट्रांस पे है तो उसको नाम दोगे आप अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। अब जो इनका स्ट्रक्चर है बच्चे, किसका एनालॉग है, किसके जैसा है, ये दिखता है पायराइन जैसे। पायराइन देखा कभी किसी ने, पायराइन नहीं देखा तो अभी देख लो, ये बिल्कुल इसे जैसा दिखता है, इसलिए इसका नाम क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज। क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज, और इसका नाम क्या होता है, बीटा डी ग्लूकोपायरानोज। देख लो इसको ध्यान से, क्लियर हुआ। यस मैम। बताओ कोई डाउट है तो। यस मैम। ठीक है, ये डेस्ट्रो और लीवो लिखना जरूरी है, जैसे D+ हम लिखा है। यस मैम। नहीं 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 बेटा, डी यहाँ पे डेक्स्ट्रो नहीं है, पहली बात तो ये क्लियर करो। डी यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन को दिखा रहा है, डेक्स्ट्रो तो मैंने यहाँ पे कहीं मेंशन ही नहीं किया। मैम इसकी नींद में प्लस नहीं आएगा? हाँ लिख दो ना प्लस, यस मैम। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने नहीं लिखा, तुम भी मत लिखना, ठीक है, मैंने नहीं लिखा, तुम भी मत लिखना, कोई मार्क्स वगैरह नहीं कटेंगे। और कॉम्पिटिटिव में तो कोई नहीं पूछेगा, और CBSE में आया तो लिख देना, नहीं याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ राधिका बोलो। बट मैम अगर हम इस कैपिटल D के साथ प्लस लगा देंगे तो फिर तो ये डेक्स्ट्रो जैसे लगने लग जाएगा। नहीं नहीं नहीं, कैपिटल डी का मतलब कॉन्फ़िगरेशन से है, प्लस का मतलब डेक्स्ट्रो से। अगर तुम स्मॉल डी लिखते ना तो वो डेक्स्ट्रो होता है बच्चे, और प्लस का मतलब डेक्स्ट्रो होता है। बेसिकली वो राइट हैंड साइड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर रहा है, ठीक है। मैम हम स्मॉल D रखे और प्लस रखे तो जब भी वो डेक्स्ट्रो ही माना जाएगा। हाँ जी, क्या बोल रहे हो बेटा। हम चाहे हम स्मॉल D रखें या फिर प्लस रखें, लेकिन स्मॉल डी रखोगे ना तो फिर तुम्हें ही कंफ्यूजन हो जाएगी। इवन बुक वालों ने भी ऐसे ही लिखा हुआ है कि डी के साथ प्लस, ताकि डी क्या रिप्रेजेंट करे, कॉन्फ़िगरेशन, और प्लस क्या रिप्रेजेंट करे, तुम्हारा डेक्स्ट्रो रोटेट। एक बार जल्दी चैट बॉक्स में दे दो भाई थम्स अप, सो दैट मैं आगे चलूं फिर, है ना। ओके, और मुझे एक बार जल्दी बता दो, थर्ड प्रोजेक्शन में कितने नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम है। फिशर में तो आपने देखा था बच्चे 4 कायरल कार्बन एटम थे, इसमें कितने हैं फिशर में, फिशर प्रोजेक्शन में बच्चा 4 कायरल कार्बन एटम थे, इसमें कितने होंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर में, बताओ जल्दी। हाँ जी 5 होंगे, किसने बोला, स्तुति ने। मैंने देखो 1 2 स्टार बना रही हूँ, 3 4 5, ठीक है। तो साइक्लिक में कितने कार्बन एटम है, कायरल 5 कायरल कार्बन एटम, ठीक है। तो ध्यान रखना, फिशर से साइक्लिक की तरफ जब आप जाओगे तो कायरल कार्बन एटम चेंजेस टू 4 to 5, ठीक है। चलो उसके बाद है हमारा, इतना समझ में आ गया ना सब कुछ, स्ट्रक्चर बनाना, कायरल कार्बन एटम पता होना चाहिए, अल्फा आ गया।
दिखता है किसको बोलोगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनेगा ये तुम्हें पता होना चाहिए, है ना, किसके जैसा दिखता है, पायरन के जैसे दिखता है, या आप उसमें पढ़ोगे एल्डिहाइड टोन में, तो इसका नाम क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोपायरानोस बोलते हैं इसको, ठीक है। चलो आगे आओ। उसके बाद है फ्रक्टोज का। फ्रक्टोज में देखो क्या है, फ्रक्टोज का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम होता है जो आपके ग्लूकोज का होता है, C6H12O6, बस इसमें डिफरेंस क्या है कि उसमें एल्डिहाइडिक का फंक्शनल ग्रुप था, इसमें कीटो वाला फंक्शनल ग्रुप है, तो आप देख पा रहे होगे ये हुआ है, बस CO जो है वो अलग से ऐड हो गया, बाकी सब कुछ सेम है, मतलब सेकंड कार्बन पे चेंज है, राइट। ऐसे इसको क्या बोलोगे, डी फ्रक्टोज बोलोगे, क्यों, क्योंकि मैंने अभी बोला सेकंड लास्ट वाले कार्बन पे अगर OH राइट हैंड साइड है तो आप उसको क्या बोलेंगे, टी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, टी बोलेंगे, ठीक है, ओके। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये सबको दिख रहा है, ये सबको दिख रहा है फिगर जो मैंने ये यहाँ पे पिक्चर का जो स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। Yes, ma'am. अभी क्या हुआ, CO है सेकंड पोजीशन पे, CO आएगा, बाकी सब कुछ सेम है, बस ये ध्यान रखना थर्ड वाले पे OHH होगा, HOH देन CH2OH। अभी क्या हुआ, इसमें देखो, इसमें बनती है 5 मेंबर रिंग, ग्लूकोज में बनती है 6 और फ्रक्टोज में बनती है 5। अब 5 कैसे बनेगी, कौन सा ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगा, देखो ये वाला जो ऑक्सीजन है ना, ये रिएक्ट करेगा, अटैक करेगा इस वाले कार्बोनिल कार्बन, ठीक है, तो देखो ना ऐसे बन गया, हेमिएसिटल बन गया, और कार्बन पे देखो क्या लगा हुआ है, CH2OH लगा हुआ है, और OH एक बार वो राइट हैंड साइड पे भी लग सकता है CH2OH, और एक बार लेफ्ट हैंड साइड पे भी लग सकता है, तो ये आपको 2 मिलेगा, ठीक है। अभी आपको देखना है कितने मेंबर रिंग बन रही है, देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5, सॉरी ये 1 वाला तो इंक्लूड ही नहीं हो रहा, पता नहीं इन्होंने क्यों लिखा हुआ है ऐसे, देखो इधर 1 2 3 4 और एक ऑक्सीजन वाला 5, ठीक है, तो ये 5 मेंबर रिंग बनेगी। अब जो ये 5 मेंबर रिंग बनेगी ना, वो इस जैसा दिखेगा आपको, फ्यूरान जैसा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोस, और क्या बोलेंगे बीटा वाले को, क्या बोलेंगे, बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोस बोलेंगे। तो एक काम करते हैं, बनाते हैं हम इसको, CH2OH CO OHH HOH CH2OH, ठीक है, ये हो गया हमारा ओपन क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं ओपन चेन फॉर्म। अभी देखो क्या हुआ, ये वाला ऑक्सीजन गया हमारे इसके पास, एक सेकेंड कम है, यस मैम, एक कार्बन कम है, हाँ एक रह गया, Yes, ma'am. HOH HOH, ठीक है, अब ठीक है, चलो हाँ मैम। अच्छा अभी क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर गया अटैक करने और ये हो गया, ठीक है, तो क्या बनेगा, देखो इधर एक बार मैं CH2OH को इधर दिखा रही हूँ, है ना, और एक बार OH को इधर दिखा रही हूँ, है ना, और ये O आ गया भैया इधर, ये बन गया OHH CHOH और ये हो गया, ये हो गया इतना। मैम ये फर्स्ट वाले के पास H कहाँ से आया, कहाँ पे बेटा, जैसे C डबल बॉन्ड O था, तो हम एक ऑक्सीजन, ये वाला H, ये वाला H, जैसे देखो ये याद रखो, अभी तो चलो तुम सीख रहे हो, जैसे ही CO नेगेटिव होता है ना, तो आपको पता है ऑर्गेनिक स्पीसीज पे अगर कोई भी चार्ज आता है तो सबसे पहले वो न्यूट्रलाइज करवाता है, तो कुछ नहीं करना, O नेगेटिव को H पकड़ा दो, ये वाला खत्म, ठीक है। अभी देखो ना 1 2 3 4 5 बनाए बच्चे, कैसे बनेगा, तो एक काम करती हूँ मैं इसको हटा देती हूँ और इसको देख के हम अपना साइक्लिक फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। चलो तुम भी ट्राई करो और मैं तो सिखाई दी, चलो 5 मेंबर रिंग है, बना दो, बन गई, बन गई क्या, यस मैम, यस मैम, चलो ये 1 वाली कार्बन होगी, ठीक है, ओके 2 3 4 और ये ऊपर CH2H वाली 5 और ये वाली हो जाएगी 6, ठीक है, या तुम्हें ऐसे बोलना है, ऐसे बोल दो 1 2 3 4 5 6, जैसे तुम्हारा मन करे वैसे बोल देना। अभी देखो कैसे करोगे, यहाँ पे देखो
OH क्या है, फिर से याद रखो डॉक्टर, OH क्या है राइट पे तो नीचे लगेगा, ठीक है, और इस कार्बन के साथ क्या है CH2OH। बताओ इतना क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, क्या हुआ? Yes, ma'am. क्या है, नीचे है, नीचे लगा दो। फिर क्या हुआ, OH नीचे है, नीचे लगा दो, ठीक है। फिर क्या हुआ, CH2OH, इसको तो बल्कि ग्रुप को ऊपर ही रखना, ठीक है। अब ये कैसी फॉर्म है देखो, अब देख के बताओ, मैंने कहा था CH2OH, और अगर OH मैम ट्रांस में है तो मैम अल्फा फॉर्म। अल्फा बोलोगे, अल्फा डी फ्यूरानोज, क्योंकि ये कैसा दिखता है, फ्यूरान जैसा दिखता है, क्योंकि ये कैसा दिखता है, फ्यूरान जैसा दिखता है, Ran. ठीक है। अब मैं इसको भी मिटो देती हूँ, क्योंकि अब सीख लिया आप लोगों ने, है ना, किसी को देखना है तो वो देख सकता है पीछे वाले में से। चलो अभी क्या करेंगे, फिर दोबारा 5 मेंबर रिंग बनाओ। चलो बीटा वाला, बीटा में क्या होता है, बस फर्स्ट वाले कार्बन पे OH ऊपर आता है, एनोमर बताना मैं भूल गई हूँ, अभी बताती हूँ, CH2OH। उसके बाद बिल्कुल सेम OHH, यहाँ पे क्या होगा HOH। मेरे साथ तुम भी बनाते हो क्या, मेरा ही देखते रहते हो? मैम हम भी बनाते हैं। अच्छा, अभी क्या होगा देखो ना, CH2OH और OH कैसे है, सिस पोजीशन पे, तो इसको क्या बोल दोगे आप, बीटा डी तो आई थिंक बीटा डी फ्रुक्टोफुरानोज। अभी तक कुछ मुश्किल तो नहीं लगा ना? चलो मुझे H वाला मैम। नहीं हाँ आया। हाँ बोलो बोलो। मैम मुझे वो H वाला समझ में नहीं आया। हाँ बेटा, इसमें फ्रैक्टोज के स्ट्रक्चर में OH अलग जैसे बॉन्डिंग बन रही थी, तो मैम ये वाला H बोल रहे हो, ये बोल रहे हो? लास्ट वाला चल। जो स्ट्रक्चर है इसमें। कौन से वाला, ये वाला? हमें अभी आपने बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरोज की जगह पर रख किया था। अच्छा ये वाला ना, इसका हेमी एसिटल फॉर्म बोल रहे हो ना? Yes. देखो ना, देखो सिंपल समझाती हूँ मैं आपको। देखो राधिका, अगर तो मान लो तुम्हारे पास कार्बोनिल ग्रुप है, राइट, ठीक है, अगर तुम वाटर का अटैक करा रहे हो सपोज, है ना, या एक काम करते हैं OH नेगेटिव का अटैक कराते हैं, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हैं, तो कैसे करेगा वो, ऐसे करेगा, बताओ। अभी क्या होगा, CO नेगेटिव HOH, ऐसे ही होगा, बोलो। तो ये क्या होगा, जैसे ही ऑक्सीजन पे नेगेटिव आता है ना, तो बच्चे ये अंडरस्टूड होता है कि अगर किसी स्पीसीज पे कोई चार्ज आता है तो अपने चार्ज को खत्म करवाता है। तो O नेगेटिव है, पानी में बना होगा सोल्यूशन, तो वो पानी से H ले लेता है। ये याद रखना, पूरी ऑर्गेनिक में ये वाली चीज ध्यान रखना, ठीक है। चलो Okay, अच्छा, अभी ना ये ध्यान रखना, हाँ मैं आपको एनोमर्स बताना भूल गई हूँ, एनोमर्स क्या होते हैं। देखो बच्चे, जो आपके यहाँ पे आओ, ये देखो यहाँ पे क्या है, जो आपका फर्स्ट कार्बन एटम है, अल्फा और बीटा दोनों फ्रक्टोज लीवो, हाँ फ्रक्टोज लीवो रोटेटरी होता है बच्चे, फ्रक्टोज लीवो रोटेटरी होता है, ठीक है। तो देखो इस पे देखो बच्चे, जो ये फर्स्ट वाला कार्बन है HOH है, इस पे देखो OHH है, बाकी आप कोई भी कार्बन एटम देख लो, सब में कॉन्फ़िगरेशन सेम है, देख पा रहे हो, इसमें HOH है, इसमें भी HOH है, इसमें OH है, इसमें भी ये है, इसमें भी ये है, इसमें भी है, बाकी सारे सेम है, सिर्फ फर्स्ट वाली कॉन्फ़िगरेशन में चेंज है। तो जब ध्यान रखना, जब C1 कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एनोमर्स बोलते हैं। तो अल्फा और बीटा क्या है बच्चे, इनको बोलते हैं हम C1 एनोमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, C1 एनोमर बोलते हैं, ध्यान रखना। और एनोमर सिर्फ आप देखते हो फर्स्ट वाली पोजीशन पे, अगर फर्स्ट वाली पोजीशन पे चेंज है तो आप उसको बोलोगे कि वो एनोमर है। अगर फर्स्ट के अलावा किसी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज है, सपोज फोर्थ वाली पोजीशन पे चेंज है, बाकी सारा सेम है, तो ऐसे वाले केस को बोलते हैं एपीमर। क्या बोलते हैं, एपीमर। ये आपके पेपर में अभी तक नहीं आया, एपीमर आपके अभी तक जेईई मेन में या तुम्हारा नीट में नहीं पूछा गया है, सिर्फ एनोमर का पूछा गया है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, जो अल्फा और बीटा वाली फॉर्म होती है वो क्या क्या होती है, C1 दोनों क्या होते हैं, एनोमर। कंपाउंड डिफरेंट इन रिलेटिव पोजीशन ऑफ OH ग्रुप एट C1। जी हाँ, अगर C1 में चेंज है तो आप उसको एनोमर बोलोगे। हाँ बोलो 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 बोलो। जो एनोमर है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में तो देखे जाएंगे। हाँ साइक्लिक में ही बता सकते हो आप, क्योंकि ओपन चेन में तो कैसे बताओगे, है ना। ओपन चेन में भी अल्फा
अल्फा Yes, राइट ma'am. साइड है तो मैम, और लेफ्ट साइड बीटा में होता है तो नहीं, बता नहीं, सकते हैं ना। वो ये तो क्लोज ही चेन है ना, इसको हमने इसमें कन्वर्ट किया ना, वो बोले ओपन चेन जो हमने Yes, ma'am. एल्डिहाइड वाला किया था, उसमें नहीं बता सकते हो ना। जो ओपन चेन थी उसमें कैसे बताओगे अल्फा यस बीटा? मैम, यस मैम, क्लियर यस मैम। आ गया ये रहा। तो मैम एपिमर ही बता पाए। हाँ क्या? मैम, एपीमर कैसे? मैम इन्होंने कहा एपीमर बताएंगे वो। एपिमर बताएंगे किसमें बेटा? नहीं होगा ना। एपिमर चेन किसको में। बोल रहे हो तुम लोग? मैंने एनोमर ये मैम बोला दोनों के है, दोनों तो क्लोज चेन में ही होगा। हाँ हाँ। मैं ये बोल रही हूँ क्लोज चेन में ही एनोमर वाला कंसेप्ट बोल सकते हो, एपिमर अलग चीज है, उसको इससे मिक्सअप मत करो, ठीक है? मैम एपिमर एपिमर, आपने बताया Yes, कि ma'am. हाँ मैम एपिमर तो आपने वो बताया ना जिसमें चौथे ये जो है क्लोज, जिसमें चौथे वाले उसमें कोई चेंजेस आते हैं उसे एपिमर बोलते हैं। किसी में भी हो सकता है, 1 के अलावा किसी में भी, 2 में हो, 3 में हो, 4 में हो, जैसे ग्लूकोज और लैक्टोज C4 एपिमर है वो, क्योंकि 4th पोजीशन पे चेंज होता है। अगर आपने उनका स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर देखा होगा तब आपको पता चलेगा, बट एपिमर वाला कंसेप्ट मत करो, वो नहीं पूछा गया है, इतना कंफ्यूज मत हो इतने इजी चैप्टर में, ठीक है? चलो आगे चलो। ओके, इसमें भी आपको कायरल कार्बन ध्यान रखने हैं। इसमें कितने होंगे कायरल कार्बन? देखो ना, 1, वो ग्लूकोज और मेनोज C2 एपिमर होते हैं, 1 2 3 4, कितने हैं साइक्लिक फॉर्म में? कितने हैं बच्चे और कायरल कार्बन? 4। और उसमें कितने थे फिशर में? 5 थे। 5 थे। अच्छा नो देखो मैम फिशर में नहीं थे 5 थे। कितने थे? 3 थे। 3 थे बेटा, ये देखो ना, 1 2 3। तो फिशर में कितने थे? 3। ये चीजें ध्यान रखना, पूछा हुआ है ये पहले। आगे आओ, डाइसेक्राइड पे आओ जल्दी। इतना समझ में आया? किसी को कोई डाउट है तो बताओ, अष्टमी बना सकते हैं हम, नो मैम। ठीक है? चले आगे। ओके, एनोमर का हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, क्या बोलते हैं, ये सब हो गया। अब आओ, अगर ये आ गया ना ग्लूकोज और तुम्हें फ्रक्टोज, तो डाइसैकराइड तो बस कर दोगे। तो जल्दी देखो, डाइसैकराइड में सबसे पहले हमारे पास सुक्रोज है ना। सुक्रोज में क्या है आपको पता है, अभी हमने रिएक्शन भी देखी थी। अगर आप सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस कराते हो एसिडिक मीडियम में, तो क्या मिलता है आपको? ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है। देखो ना, फ्रक्टोज का लीवो रोटेशन कितना है? -92.4 डिग्री, और ग्लूकोज का कितना है? +52.5। तो ओवरऑल मिक्सचर कैसा हो गया तुम्हारा? लीवो रोटेटरी हो गया, राइट? तो ये देखो ना क्या लिखा हुआ है, दस हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन द साइन ऑफ रोटेशन फ्रॉम डेक्स्ट्रो टू लीवो एंड द प्रोडक्ट इज नेम्ड एज इनवर्ट शुगर। क्लियर हो गया सबको? बोलो, चलो आगे चलो। उसके बाद है सुक्रोज का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। देखो अभी ना मुश्किल कुछ भी नहीं है डाइसेक्राइड में, क्योंकि अगर आपको मोनोसेक्राइड के स्ट्रक्चर आ गए हैं बनाने, फ्रक्टोज और ग्लूकोज का, सब में वही यूज हो रहा है। बट इसमें कहाँ फंसोगे तुम? उसमें यहाँ फंसोगे कि बेसिकली कौन सा कार्बन इन्वॉल्व हो रहा है। एक तो आपको ये पता होना चाहिए अल्फा फॉर्म इन्वॉल्व हो रही है बीटा, पहली चीज। आपको ये पता होना चाहिए कि C1 कार्बन इन्वॉल्व हो रहा है, 2 वाला 4 वाला, किसके बीच में बेसिकली लिंकेज बन रही है, तो आपको ध्यान रखना है। देखो कैसे ध्यान रखोगे, देखो स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज क्या है, जब 2 मोनोसेक्राइड आपस में कंबाइन होगी तो वहां से निकलेगा एक पानी का मॉलिक्यूल, और जो वो लिंकेज बनेगी उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कहते हैं। और ये बोर्ड का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आप करके जाएंगे कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इसको बोलते हैं। और ना वहां पे ज्यादा महान मत बनना, स्ट्रक्चर बना के दिखा के आ जाओ, मत करना। पहले देखना कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, पता चले 1 नंबर में स्ट्रक्चर भी बनाए ना। अगर 2 नंबर में आए तो बना के दिखाना स्ट्रक्चर, अदरवाइज वहीं का वहीं डेफिनेशन लिख के छोड़ाना, ठीक है? चलो, तुम केमिस्ट्री वाले ना बहुत मान बनते हैं, क्योंकि पेपर इजी आएगा, मुझे पता है इजी आने वाला पेपर है। वो सोचते चल थोड़ा और लिख देते हैं तो नंबर ज्यादा मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? तो जितना पूछे उतना ही लिख के आना। अगर 1 नंबर में है तो सिर्फ डेफिनेशन, 2 या ज्यादा है तो उसमें वो बना के आना स्ट्रक्चर। चलो इधर आओ, अभी देखो मैंने तुम्हारे लिए ऑलरेडी बनाया हुआ स्ट्रक्चर है ना। तो अभी जल्दी किसके बीच में है? देखो इसमें क्या होता है, सुक्रोज से जो बनता है ना, ध्यान रखना, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज, ठीक है? ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये क्या है? अल्फा फॉर्म है, और ये क्या है बच्चे? बीटा वाली है। एक बार देख लो क्या यही है? अल्फा बीटा ही बना रखा है, देख लो एक बार, यस मैम। रिवाइज कर लो। अब देखो आपको ये देखना है कि कौन सा कार्बन इन्वॉल्व होगा।
ये तो कर लोगे अल्फा बीटा, वो मैं रट्टा भी मरवा दूंगी, तुम उसकी टेंशन नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कौन सा कार्बन इन्वॉल्व हो रहा है। तो ध्यान रखना पहले जिसको लिख रहे हो तो ट्राई करना उसी का पहले लर्न करो। जैसे अल्फा बीटा है ना, तो अल्फा वाला पहले ध्यान रखना, C1 और दूसरे वाला C2। तो यानी कि अल्फा का तो C1 कार्बन इन्वॉल्व हो रहा है और बीटा फ्रक्टोज वाला दूसरा वाला। तो करना क्या है यहाँ पे, करना कुछ भी नहीं है, तुम्हें बस यहाँ से पानी निकालना है। तुम्हें क्या निकालना है बेटा, यहाँ से इस तरह से पानी निकालना है। निकाल दो पानी। तो पानी निकालने के बाद देखो ना क्या बनेगा। अभी ये मत कहना मैम हमें लिखने का टाइम नहीं मिला, मिलेगा भी नहीं, क्योंकि ये मैंने खुद भी पहले से ही बना रखा है, क्योंकि बनाने में टाइम बहुत जाता, इसलिए वजह से मैंने पहले ही बना दिया। तो इस वाली लिंकेज को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। लिंकेज। तो आपको ध्यान रखना है C1C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। इन केस ऑफ सुक्रोज अल्फा ग्लूकोज देते हैं, बीटा फ्रक्टोज देते हैं, और ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। अब ना इसकी सुनो, ये क्वेश्चन ना बहुत बार आता है, आप कैसे पता लगाओगे कि कौन रिड्यूसिंग है कौन नॉन रिड्यूसिंग है। आपने वैसे तो रट्टा मारा हुआ है कि सारे मोनोसेक्राइड डाइसेक्राइड एक्सेप्ट सुक्रोज सारे रिड्यूसिंग होते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है, रट्टा तो ठीक है मार लिया, अभी बहुत सारी चीजें रट्टा मारनी भी है हमें, विटामिन रट्टा मारेंगे, हॉर्मोन्स तुम रट्टा मारोगे, है ना। तो अभी देखो इसमें समझने वाला क्या है, ध्यान रखना जब भी आप किसी को रिड्यूसिंग शुगर बोल रहे हो ना बच्चे, इट मींस उसमें जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो फ्री होना चाहिए। समझे इस चीज को, क्योंकि अगर एल्डिहाइडिक ग्रुप फ्री होगा तभी तो भैया वो टोलेंस रिएजेंट और फैलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करेगा। समझे इस बात को मेरी, समझे। तो आपको कैसे ध्यान रखना है, अगर आपका जो O इन्वॉल्व हो रहा है साइक्लिक स्ट्रक्चर में, ध्यान से सुन लो, अगर आपका O साइक्लिक स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व हो रहा है, उसके जस्ट साथ वाले कार्बन पे, O के जस्ट साथ वाले कार्बन पे अगर OH लगा हुआ है तो वो आपका रिड्यूसिंग शुगर है, अदरवाइज वो नहीं है। जैसे आओ इसमें चेक करते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, O के साथ वाला कार्बन, ये तो इन्वॉल्व है, हटा दो इसको, इस पे आओ, O के साथ वाला कार्बन OH तो है लेकिन डायरेक्ट अटैच नहीं है, CH2 के साथ अटैच है। तो आपको क्या चेक करना है, जो डायरेक्ट अटैच है। तो ये कैसा शुगर है बच्चे, नॉन रिड्यूसिंग होगा। कैसे मैकेनिज्म देखो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। देखो डायरेक्ट अटैच होने का क्या मतलब है बच्चा, ये देखो, ये ऑक्सीजन ना रिंग ओपनिंग होती है यहाँ पे, ये ऑक्सीजन के लोन पे ऐसा आता है और ये रिंग ऐसे ब्रेक होती है। तो बेसिकली क्या बन जाता है, इस तरह से बन जाता है, ठीक है, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप बन जाता है। अब ये रिंग ओपनिंग हो गई है ना, रिंग खुल गई, तो रिंग खुलने से क्या हो गया, आपको एल्डिहाइडिक ग्रुप मिल गया। अगर एल्डिहाइडिक ग्रुप मिल गया तो ये फिर टॉलिंस रिएजेंट को भी रिड्यूस करेगा और फैलिंग सॉल्यूशन को भी रिड्यूस करेगा। समझ रहे हो मेरी बात, कैसे कर रही हूँ मैं, है ना। देखो ना OH ने अपने लोन पेयर यहाँ दिए और ये रिंग खुल गई है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, ये ऑर्गेनिक में बहुत पढ़ाने वाली हूँ मैं। और ये बहुत फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होता है ना। हाँ क्या क्या हिमा, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होता है। हाँ फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप होना चाहिए, तभी वो रिड्यूस करेगा टॉलिन्स और उसमें फैलिंग में, अदरवाइज वो नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको लिख लेना कहीं पे, नहीं तो नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, पूछेंगे नहीं कहीं पे इतना मैकेनिज्म तो आपसे, ठीक है। चलो उसके बाद हम आते हैं हमारा स्ट्रक्चर नंबर 2, माल्टोज पे आओ। देखो माल्टोज क्या कहता है, माल्टोज आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि 2 ग्लूकोज की यूनिट से मिलके बनता है, डाइसेक्राइड है, राइट। अल्फा अल्फा, देखो पहले क्या था, देखो लाइन वाइज याद करोगे ना तो ज्यादा सही रहेगा। पहले हमने सुक्रोज समझा अल्फा बीटा, है ना, फिर अब हमें माल्टोज पे अल्फा अल्फा, ऐसे ध्यान रखोगे तो ज्यादा सही रहेगा। अब अल्फा अल्फा है, अब अल्फा अल्फा में क्या है, अल्फा ग्लूकोज। तो मैंने क्या किया, सारा नहीं बनाया, मैंने सिर्फ ये फर्स्ट वाला कार्बन दिखाया, ये सेकेंड होगा, 3 4 5 और ऊपर CH2H, वो तुम बना लोगे। ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4, क्योंकि मेरे को क्या दिखाना था कि जो यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनती है ना, वो बच्चे किसके बीच में बनती है, किसके भी फर्स्ट और फोर्थ के बीच में बनती है, किसके बीच में बनती है, फर्स्ट और C1 और फर्स्ट एंड 4 के बीच, इस तरह से बन गई। तो ये क्या है, रिड्यूसिंग शुगर। अब देखो कैसे है रिड्यूसिंग शुगर, ये देखो, क्योंकि ऑक्सीजन के जस्ट साथ वाले कार्बन पे क्या लगा हुआ है, OH।
तो ध्यान रखना फ्री OH होना जरूरी है, तभी एल्डिहाइड बनेगा, वरना नहीं बनेगा। क्लियर होगी ये चीज? तो ये क्या है, मैं यहाँ पे लिख Yes, देती ma'am. हूँ ताकि आपको याद रहे फ्री OH इज नीडेड, ठीक है, ताकि कभी मैकेनिज्म भी देखो तो याद रहे। चलो आगे चलो, माल्टोज का क्लियर हो गया, अल्फा अल्फा यूज करते हैं आप, ठीक है। चलो उसके बाद आते हैं हम लैक्टोज पे। लैक्टोज पे क्या है, देखो लैक्टोज किससे मिलके बना है, गलैक्टोज और ग्लूकोज। ध्यान रखना अंकुश, उस दिन आप कह रहे थे गलैक्टोज क्या है, डाइसेक्राइड है, नहीं, गलैक्टोज मोनोसेक्राइड है। यस मैम। ठीक है, और लैक्टिक एसिड किसमें, आपके मिल्क में प्रेजेंट होता है, राइट। चलो अभी कैसे ध्यान रखोगे, अभी तक हमने सुक्रोज का कर लिया। सुक्रोज में क्या, अल्फा बीटा लिंकेज कौन सी थी, ग्लाइकोसिडिक 1 और 2, राइट। फिर हम आए माल्टोज पे, अल्फा ग्लूकोज और 1 और 4 ग्लाइकोसिडिक ग्लूकोज। फिर हम आए लैक्टोज पे, बीटा। ऐसे याद रखोगे तो ध्यान भी रहेगा और भूलोगे भी नहीं। बीटा कौन, ग्लैक्टोज भी बीटा और ग्लूकोज भी बीटा। लैक्टोज क्या है, बीटा वाला ग्लैक्टोज और ग्लूकोज वाला ग्लूकोज। अब इसमें क्या है, C1 और C4 जो है आपकी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी। तो एक बार स्ट्रक्चर को देख लो इसको, देखो बीटा ग्लूकोज तो तुम्हें पता है, फर्स्ट वाले कार्बन पे OH ऊपर आ जाता है, ठीक है, बाकी सारा सेम रहेगा। गलैक्टोज भी बिल्कुल डिट्टो सेम है, सिर्फ फोर्थ वाले कार्बन पे देखो कॉन्फ़िगरेशन आपको चेंज दिख रही होगी। ग्लूकोज में HOH Yes, होता ma'am. है और लैक्टोज में, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, C4 एपिमर भी बोलते हैं। C4 एपिमर भी बोलते हैं। अब कैसे करना है, कुछ नहीं करना, देखो ना, ऑक्सीजन निकाल दो यहाँ से ऑक्सीजन, और यहाँ से देखो इस तरह से बन जाएगा। ऐसा बन जाएगा कुछ, देख पा रहे हो, वहां का H और यहाँ का OH, पानी निकल जाएगा, और ये कैसी लिंकेज हो गई बच्चे, C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। यस मैम। ओके, अभी मैं 30 मिनट और लूंगी तुम्हारी क्लास, है ना, क्योंकि मेरे को पूरा कंप्लीट कराना है, ठीक है। चलो लैक्टोज हो गया, आगे चलूं। रिड्यूसिंग शुगर क्यों है ये, देखो ना, ऑक्सीजन के साथ वाला ऑक्सीजन के पास वाला वाला OH फ्री है, ठीक है। ओके, पानी वानी पी ले तो पी लो भाई, पानी वानी पीना है तो पी लो। और नहीं मैम, खाना पानी बाद में कर लेंगे। चलो ठीक है, फिर बैठो आराम से, आधा, चलो ठीक है। चलो उसके बाद हमें करना है पॉलीसेक्राइड, इतना ही था। डाइसेक्राइड, अब देखो पॉलीसेक्राइड में क्या है, स्टार्च होगा सबसे अच्छा एग्जांपल, तो देखो ना स्टार्च क्या है, देखो इधर, स्टार्च इज द मेन स्टोरेज पॉलीसेक्राइड ऑफ प्लांट्स। ध्यान रखना प्लांट में होता है इसका, ठीक है, प्लांट में स्टोर होता है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइटरी सोर्स फॉर ह्यूमन बींग्स। हाई कंटेंट ऑफ ए स्टार्च इज फाउंड इन सीरियल्स, रूट्स, ट्यूबर्स एंड सम वेजिटेबल। इट इज अ पॉलीमर ऑफ, यहाँ पे आ जाओ, पॉलीमर किसका है, ये ग्लूकोज का है। मतलब बहुत सारी ग्लूकोज यूनिट को अगर आप कंबाइन कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, क्या मिल जाएगा, अमाइलोज मिल जाएगा। अमाइलोज, हाँ, स्टार्च का ही पार्ट है अमाइलोज, ठीक है। अमाइलोज क्या है, वाटर सोल्यूबल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जिसमें क्या है 15 to 20% स्टार्च है, ठीक है। लॉन्ग अनब्रांच चेन है, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, देखो ना 3-4 क्वेश्चन ऑलरेडी बन गए। अनब्रांच चेंज है, ठीक है, तो और इसमें लिंकेज कौन सी होगी बच्चे, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये रहा 1 वाला, ये रहा 4 वाला, तो कुछ नहीं करना, बस निकाल दो, वाटर निकाल दो, बस बन गया। यहाँ पे भी वाटर निकाल दो, देखो इधर, बन गया। और ऐसे जो है आगे चलता जाएगा, है ना, बहुत सारे ग्लूकोज की आपको यूनिट मिल जाएंगी। तो ये क्या है, अमाइलोज है। और C1, हाँ, आपका जो अमाइलोज होता है वो वाटर सोलुबल होता है, वाटर सोलुबल कंपोनेंट है, ठीक है। वाटर सोलुबल क्यों होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ठीक है। तो ये क्या है, C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अच्छा मुझे कौन बताएगा, लैक्टोज में क्या लेते हो आप, और कौन सी लिंकेज होती है, जल्दी बताओ मुझे, लैक्टोज में आप क्या लेते हैं, हाँ बताओ। C1 C4 बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज।
हाँ 1 और 4 होती है, C1 और कार्बन 1 और कार्बन 4 के बीच में लेते क्या हो, बीटा गैलेक्टोज बीटा लेते हो। गैलेक्टोज एंड बीटा ग्लूकोज। सुक्रोज में क्या लेते हो, अल्फा ग्लूकोज बीटा फ्रक्टोज, C1 और C2 आपकी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। फिर हमने देखा था माल्टोज में क्या लेते हो, अल्फा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज, है ना, C1 और C4 ग्लाइकोसिडिक। लर्न हो गया सबको। चल हाँ Yes, मैम। ma'am. करेंगे, अमाइलोज का स्ट्रक्चर देख लिया, अभी हमें देखना है अमाइलोपेक्टिन का। तो ध्यान रखना, डिफरेंस आपसे पूछ सकते हैं। अमाइलोज वाटर सोल्यूबल होता है, ठीक है, 15 to 20% ऑफ स्टार्च होता है उसमें, जबकि अमाइलोपेक्टिन क्या होता है, इनसोल्युबल होता है और उसमें 80 to 85% तक स्टार्च होता है। ये मैंने तभी एनसीईआरटी का ही स्निप लगा दिया है यहाँ पे। और ध्यान रखना, हाँ जो आपका अमाइलोज होता है वो तो अनब्रांच चेंज होती है, जबकि तुम्हारा जो अमाइलोपेक्टिन है बच्चे वो ब्रांच्ड चेन होती है, पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। होता तो उसमें भी अल्फा अल्फा ही है, C1 C4 ही होती है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, लेकिन 6 कार्बन पे क्या होती है बच्चा, ब्रांचिंग होती है। कैसे होती है, इधर आओ, ये देखो इधर, ये क्या है 1 1 2 3 4। पहले तो यहाँ पे क्या करो, 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना दो, बना दे। यस मैम। Yes, ma'am. चलो बना दी, एक काम खत्म। ऐसी और बन जाएंगी, है ना, ऐसी और बन जाएंगी, ठीक है। मैं नहीं, मतलब और तो मैं क्या ही दिखाऊं, इतना समझो, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, 6th वाले कार्बन पे देखो ना इधर, 1 2 3 4 5 और ये 6 पे क्या होगा, ब्रांचिंग हो रही है, तो कुछ नहीं करना, यहाँ से भी पानी निकाल लो। पानी बनाओगे, कैसे करोगे, देखो ना इधर, बन गया। मैंने क्या Yes, किया, ma'am. वाटर निकाल दिया। Yes, और ma'am. यहाँ से भी क्या करो, ये 1 4 दिखा दो, ये भी 1 4 दिखा दो, ये दिखा दी, ये दिखा दी, बस बन गया आपका अमाइलोपेक्टिन, खत्म कहानी। बस गलत मत बना के आ जाना स्ट्रक्चर। मैम स्ट्रक्चर की 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना। हाँ जी, जैसे अभी आपने C1 और C6 लिंकेज दिखाई है, तो हाँ हम जो ऊपर वाला कार्बन है उसकी साइड में जो दूसरा है उसको और नीचे वाले के फर्स्ट वाले से बोर्ड बना सकते हैं हम C1C6। कहाँ बोला बेटा, ये वाला बोल रहे हो क्या? यस मैम, एक ये वाला और इसके नीचे ही वाला। ये वाला, यस मैम, इसके हाँ भी ऊपर नीचे बनेंगे। ये तो मैंने थोड़ा बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं दिखा रखा, आप ऊपर नीचे बना सकते हो। अब इसके ऊपर भी और भी ग्लूकोज की यूनिट होंगी तो वो भी आपस में लिंकेज कर सकती हैं, ठीक है। मैम ये कंपलसरी है कि 25 यूनिट्स ऑफ इनके ग्लूकोज की 25 यूनिट के बाद ये बने। क्या बोल रहे हो? मैम मुझे ये पूछना है कि हमारी बायो वाली मैम ने पढ़ाया था ना हमें, तो वो बता रही थी कि 25 यूनिट बाद वो ब्रांचिंग करना शुरू करता है। हाँ होता है ऐसा, ऐसा होता है, लेकिन आपको हमें केमिस्ट्री में तो इतना ध्यान नहीं रखना। केमिस्ट्री वाले इतना नहीं पूछते हैं, केमिस्ट्री में बस ये पूछेंगे माइलोपेक्टिन में कि भैया बता दो कौन सी लिंकेज होती है और ब्रांचिंग कहाँ पे होती है, बस। ओके मैम। हाँ चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अमाइलोज हो गया, अमाइलोपेक्टिन हो गया। सेलुलोज आ जाओ, देखो सेलुलोज नहीं पूछता है। सेलुलोज में क्या होता है, सेलुलोज में बीटा ग्लूकोज की लिंकेज होती है। एक कहाँ पे होती थी बीटा ग्लूकोज वाली, बताओगे क्या? कहीं और पे भी होती थी क्या बीटा वाली, बताओ। हाँ जी बोलो। यस मैम। मैम ये लैक्टोज में की ना हमने। लैक्टोज में हमने बीटा डी ग्लैक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज वाला किया था, है ना। सेलुलोज Yes, में ma'am. क्या है, स्टार्च में क्या है, ये स्टार्च था ना, ये सॉरी हाँ वही स्टार्च ही है, अल्फा ग्लूकोज होती है और सेलुलोज में दोनों बीटा होती है। और ध्यान रखना इसमें भी क्या करोगे, C1 और C4 लिंकेज होगी। तो आपको क्या करना है, एक ये फर्स्ट वाला कार्बन और ये फोर्थ वाला, दोनों के बीच में क्या बना दोगे आप, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना दोगे। तो बना दो, लो बन गई, ऐसे ऐसे बना दो। बन गई, ऐसे आप आगे बना सकते हो, ठीक है, समझे? Yes, ma'am. हाँ नहीं ग्लाइकोजन नहीं करना, बस आप एक काम करना, जो आपके एनसीईआरटी में 4 लाइनें लिखी हुई है ना, मैं आपको पढ़ के भी बता देती हूँ, सो दैट फिर आप ये को मैम ये नहीं बताया। देखो आपके ना एनसीईआरटी में 3rd पॉइंट पे लिखा हुआ है ग्लाइकोजन, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना, लिख लो आप बेशक लिखना चाहते हो तो कार्बोहाइड्रेट जो ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट है वो बेसिकली स्टोर्ड होता है इन एनिमल बॉडी एज ग्लाइकोजन, ठीक है। इसको आप एनिमल स्टार्च भी बोलते हो, राइट।
ठीक है। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो माइलोपेक्टिन के बिल्कुल सिमिलर जैसा होता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट होता है, इसलिए आपकी बुक्स में भी नहीं दिखा रखा। ठीक है, तो बस ये कर लेना। ग्लाइकोजन कहाँ पे मिलता है? ईस्ट एंड फंजाई में मिलता है। और जब बॉडी को ग्लूकोज की नीड होती है तो एंजाइम क्या करता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, ब्रेक कर देता है। बस इतना ध्यान रखना। ये क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ये एग्जाम में पॉइंट्स बन के आए हुआ है, तो आप लोग ये 3-4 लाइनें जो दे रखी है ना एनसीईआरटी में, उसको आप स्टार मार्क करके अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना। कर लेना, कर लेना मतलब करना ही है। ठीक है, लाइटली मैम मत कर लेना। लिए। पता चले पेपर में आ गया, आता जाता पूरा चैप्टर वो करके आओगे। चलो ठीक है, उसके बाद है, अब आ जाओ, अभी आ जाओ। ठीक है, ओके। मुझे 1 मिनट दोगे क्या? मैं पानी पी लूं क्या? यस मैम। के बदले 2 मिनट ले लो मैम। 1 मिनट दो। ओके, एक्चुअली ना पानी की बोतल थी नहीं। हाँ जी, यहाँ आज बच्चे कम है वैसे। चलो ठीक है, मैम करते हैं बच्चे। हाँ जी, मैम हाँ मैं हाँ एक बोलो। एडवाइस दूं? हाँ हाँ बोलो। मैम कभी है ना पानी ऊपर करके मत पिया करो। अच्छा, ग्लास में पिया करूँ? यस मैम, ग्लास में या फिर बोतल में मुंह लगा लो, क्योंकि मैम ऐसा करने से ना जो हमारी ये गले का कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। मैं डिसीज का नाम याद नहीं आ रहा अभी बस। अच्छा चलो ठीक है, ठीक तो है। हमेशा पीते हैं ऐसे ही। अभी मैं भाग भाग के लेके आई हूँ ना बोतल, इसलिए क्लास उठाने के टाइम नहीं मिलेगा। चलो ठीक है। अच्छा चलो, अब देखो क्या लिखा हुआ है एक बार इस पे। अभी ना जो मैं बता रही हूँ वो सीबीएसई के लिए नहीं है, ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव के लिए है। जो भी मैं बता रही हूँ वो सीबीएसई के लिए नहीं है, सिर्फ कॉम्पिटिटिव के लिए। अभी ध्यान से देखो क्या बता रही हूँ। देखो, आपको ना अभी ना बहुत सारे बेसिकली मोनोसेक्राइड्स ध्यान रखने हैं बेटा, बहुत सारे ध्यान रखने हैं। तो हम पहले उनका स्ट्रक्चर देखेंगे कैसे बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इनको याद कैसे किया जाए। तो इसलिए कहा था जो भी हम शुरुआत करेंगे वो हम अपना ग्लिसरल्डिहाइड से करेंगे, क्योंकि जो रेफरेंस यूनिट होती है बच्चे कार्बोहाइड्रेट्स की वो क्या होती है? ग्लिसरल्डिहाइड होती है। अमाइनो एसिड्स की होती है रेफरेंस यूनिट, सीरीन होती है, राइट। लेकिन हम उस पर नहीं जाना अभी, हम अभी कार्बोहाइड्रेट डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो ना, ग्लिसरल्डिहाइड में क्या है? इसको एल्डोट्राइओस भी बोलते हैं। बोलो एल्डोट्रायोस। क्यों? क्योंकि तीन एल्डोट्रायोस। कार्बन एटम है। ठीक है, चलो। इससे मिलके बनता है बच्चे रेथ्रोस और थ्रियोस। आपको कुछ भी नहीं करना, जो मैं कर रही हूँ बस ध्यान से उसको देखते जाओ। देख लो, पहले देख लो, बनाना मत, नहीं तो फिर पता ही नहीं चलेगा मैं क्या करवा रही हूँ। ठीक है, आपको ना ये बिल्कुल एज इट इज का एज इट इज रखना है। CH2OH एज इट इज का एज इट इज HOH, बस। यहाँ पे भी बिल्कुल यही काम करना है, CH2OH। राधिका देखो बेटा, हाँ हाँ, ये देखो, आपको क्या करना है? ये बिल्कुल नीचे वाला सेम रखना है, ये वाली यूनिट। देखो, आपको क्या करना है? देखो 3 से 4 बनाना है, 4 से 5, 5 से 6। अभी ये क्या है? 3 कार्बन, हमें 4 बनाना है। तो आपको कुछ नहीं करना बच्चे, लेफ्ट हैंड साइड पे, ये लेफ्ट है ना, देखो बीच में ग्लिसरल्डिहाइड है, इसके लेफ्ट हैंड साइड ये, राइट हैंड साइड ये। तो आपको क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लगाना है? HOH, और राइट हैंड साइड पे क्या लगाना है? OH। बस अगर ये याद है तो खत्म हो गया सब कुछ। क्या करना है आपको? देखो ना, HOH, CHO ऊपर का रहने दो एज इट इज। यहाँ पे क्या करोगे? OHH, और ऊपर क्या लगा दोगे? CH। तो ये क्या बन गया आपका? रिथ्रोज और थ्रियोज बन गया। क्लियर हुआ ये वाली चीज? सैकराइड है। हाँ, Yes, क्या ma'am. बोल रहे हो बच्चे? हाँ, ये सारे ट्रिक टू रिमेम्बर ऑल द मोनोसेक्राइड। ठीक है, आगे चलें। तो ये क्या है? एल्डोटेट्रोज बोलेंगे इसको। हाँ जी बोलो बेटा। मैम रिपीट कर दीजिए एक बार।
हाँ देखो, मैं कह रही हूँ आपको बस ग्लिसरल्डिहाइड का याद रखना है। इशिका आप हो क्या क्लास में? देखो एल्डो क्या बोल रही थी मैं, ग्लिसरल्डिहाइड आप ध्यान रखोगे, ठीक है। इसका नीचे वाला आप एज इट इज रखोगे पार्ट, सिर्फ ऊपर चेंज करना आपको। बेसिकली 3 से 4 बनाना है, 4 से 5, 5 से 6, 6 से ऊपर नहीं है ना। तो आपको क्या करना है, देखो बीच में ऐसे खड़े हो आप, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड वाले में क्या करना है, HOH, और राइट हैंड साइड में OHH। दिख पा रहे हैं आपको? ये देखो इधर HOH और OHOH दिख रहा है सबको? HOH Yes, OH ma'am. लगा देना। अभी आगे और समझाती हूँ, अभी कंफ्यूज मत हो। देखो चलो आगे आओ, रिथ्रियो में से कैसे बनेगा देख लो ध्यान से। रिथ्रियो को देखो बच्चे ध्यान से। रिथ्रियो है बिल्कुल एज इट इज का एज इट इज बना दो, और थ्रियो को भी एज इट इज का एज इट इज बना दो। देखो रिथ्रियो से 2 बनते हैं, राइबोज और अरेबिनोज। देखो ये क्या है, रिथ्रियो राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लगेगा, HOH। अरेबिनोज राइट हैंड साइड पे क्या लगेगा, OHH। मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। देख पा रहे हो सारे? पहले बताओ। यस मैम। ऐसे Yes, ma'am. थ्रियोज, मैं अभी ट्रिक बताऊंगी। थ्रियोज में क्या है, फिर 2 बन गए, जाइलोज और लाइजोज। लेफ्ट वाले में देखो HOH, बाकी सब सेम। लाइजोज में OHH। बस आपको कुछ नहीं करना, लेफ्ट वाले में HOH ऐड करना है और राइट वाले में करना है OHH, बस। ठीक है, आगे देखो। अभी क्या होगा, राइबोज के भी 2 पार्ट बनेंगे। ये देखो क्या बनना है, एलोज और एल्ट्रोज। कुछ नहीं करना, फिर से वही स्ट्रक्चर बनाओ राइबोज का, नीचे वाला सारा सेम रखो। ऊपर वाले कार्बन पे 5 कार्बन हो चुके, 6th वाले कार्बन पे लेफ्ट हैंड साइड है तो HOH, राइट पे है तो OHH। ऐसी अरेबिनोज के 2 पार्ट बने बच्चे, ग्लूकोज और मेनोज। फिर वही राइट वाले, लेफ्ट वाले पे HOH, राइट वाले पे OHH। ऐसी जाइलोज के 2 पार्ट, गुलोज और आइडोज। ठीक है, फिर से सारा नीचे वाला सेम, ऊपर वाला कैसे, ध्यान अभी मेरे को पता ऊपर से जा रहा होगा लेकिन आ जाएगा समझ में। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे HOH, राइट हैंड साइड पे ये देखो ना OHOH। बस ऊपर वाली कार्बन देखो, नीचे वाला सेम। इसके बाद लाइजोज में क्या होगा, ये गलेक्टोज है, और गलेक्टोज और टेलोज। फिर देखो लेफ्ट हैंड साइड पे गलेक्टोज है तो फर्स्ट वाली कार्बन पे HOH और टेलोज में OHH। अब कैसे करना है, पहले तो इसकी ना ट्रिक देखो याद करने की। देखो ध्यान से देखो इधर, ग्लिसरल्डिहाइड देखा, रिथ्रियोज बना, थ्रियोज बना। कैसे ध्यान रखोगे इसको, गेट रेक्सल। याद रखने का तरीका सुन लो, गेट रेक्सल। जी से ई बना, फिर टी बना, रेक्सल। ई से RA और T से एक्सेल। इतना समझ में आया? पहले ये बताओ, गेट रेक्सल। जी देखो इधर देखो, जी ई टी, रेक्सल। ई से RA बना और T से बना X और L। ठीक है, हाँ शिवानी यू कैन बच्चे हैं। उसके बाद देखो R से क्या बनेंगे, फिर 2 बनेंगे। ऐसी अरेबिनोज से 2 बनेंगे, जाइलोज से 2, लाइजोज। इसको कैसे याद रखोगे, आग में गिरगिट। कैसे याद रखोगे इसको, आग में गिरगिट। देखो AG आग में, M गिरगिट, GIGT आग में गिरगिट। ए से क्या है, एलोज। दूसरे वाले ए से क्या है, एल्ट्रोज। जी वाले से ग्लूकोज, मेनोज। फिर दूसरे वाले GI से, गिरगिट वाले GI से क्या बन रहा है, गुलोज और आइडोज। और आपका G और T से क्या बन रहा है, गलेक्टोज और टेलोज। 1-2 बार रिवाइज करोगे क्लियर हो जाएगा, 1-2 बार रिवाइज करोगे क्लियर हो जाएगा। स्ट्रक्चर समझाऊं तो मेरा? हाँ जी, जो ये मैम थ्राइयोस और इथ्रियोस है, ये मोनोसैकेराइड की स्ट्रक्चर का नाम है। हाँ जो स्ट्रक्चर बनाया ना उसका नाम है रिथ्रोज और थ्रियोस। ठीक है, एक बार समझा दूं, वो क्या बोलते हैं, दोबारा समझाऊं स्ट्रक्चर, बोलो। हम समझ आ गया। क्लियर है। क्लियर है? यस मैम। देखो जैसे सपोज आपको ना ग्लिसरल्डिहाइड से आपको आना है ग्लूकोज पे आना है। देखो कैसे करेंगे, पहले मैं ना ग्लिसरल्डिहाइड का एक बार बना देती हूँ। HOH ये है, ध्यान देखना मैं क्या बोल रही हूँ। मुझे ग्लिसरल्डिहाइड से ग्लूकोज पे आना है, ये रहा हमारा ग्लूकोज। ठीक है, ग्लिसरल्डिहाइड से पहले इरिथ्रोज पे आना पड़ेगा। क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड है, क्या लगा दोगे, HOH। यहाँ पे लगा रही हूँ मैं ऊपर। ठीक है, फिर हम आए अरेबिनोज पे, फिर हम आए OHH। OHH, क्योंकि क्या है राइट हैंड साइड पे OHH। देखो ऐसे बना देती हूँ, OHH। ठीक है, HOH CH2OH हो गया इतना। यस मैम। ठीक है, फिर अरेबिनोज से किस पे आओगे, ग्लूकोज पे। देखो ना कहाँ पे HOH आएगा फिर। आ जाएगा। ठीक है, वो आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक एक कार्बन हमने छोड़ दिया इसमें।
यस मैम। यस मैम। फिर से बनाते हैं। पहले बनाते हैं हम ग्लिसरल्डिहाइड, जो कि ये रहा, बस यहाँ पे हम छोड़ देते हैं। फिर हम आएंगे रिथ्रोस पे, बनाना पड़ेगा। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, तो कर दिया मैंने HOH। चलो जी। फिर हम आए, क्योंकि अरेबिनोस से ही बनेगा, अरेबिनोस क्या है रिथ्रो के राइट हैंड साइड पे, यानी कि OH। फिर हम आए OH। अरेबिनोस से ग्लूकोज, लेफ्ट है तो H, बस HOH। ऐसे ही आप किसी का भी बना सकते, ठीक है। और ध्यान रखना ग्लूकोज और मेनोज क्या है, C2 एपिमर है, क्योंकि सेकंड वाली पोजीशन पे चेंज आएगा, ठीक है। ग्लूकोज का आपने बना लिया, मेनोज का भी बना सकते हो आप, ठीक है जी, क्लियर है। ठीक है, बस आपको ये ट्रिक ध्यान रखनी है, गेट रेक्सल, आग में गिरगिट, ठीक है। और ये वाले नाम ध्यान रखने पड़ेंगे, एलोज हो गया, एल्ट्रोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, है ना, मेनोज हो गया, गुलोज, आइडोज, गलेक्टोज और इजी है मैम, 1-2 बार पढ़ने से हो एक जाएगा। दो बार पढ़ने से हो जाएगा। हाँ हाँ जी, बोलो, कुछ और कहना है तो किसी को। यस मैम। मैम अब तो एपीमर की बात आ गई, क्योंकि मैम C2 कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है। हाँ 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 तो हाँ, फिर कोई बात, एपिमर मैंने आपको बता दिया बेटा, पेपर में नहीं पूछा जाता, ठीक है, पेपर में नहीं पूछा जाता। और ध्यान रखना बच्चे, एक पॉइंट यहाँ पे लिख लो, कहीं भूल जाओ सारे के सारे, यहाँ पे लिखो एनोमर्स आर डाइस्टीरियोमर, ये भी पूछ सकते हैं। जो एनोमर्स होते हैं वो डाइस्टीरियोमर होते हैं। डाइस्टीरियोमर क्या होते हैं, आपस में मिरर इमेज नहीं होती हैं वो। अगर मैं आपको दिखाऊं, एक बार मैं दोबारा लेके चलती हूँ आपको ग्लूकोज वाले पे, कहाँ गया कहाँ गया, कहाँ गया ओपन चेन, हॉवर्थ के बाद बताया था आपने। नहीं मुझे एक्चुअली ना ओपन चेन में दिखाना था आपको डाइस्टीरियोमर, चलो मैं बना के दिखा देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। डाइस्टीरियो मतलब ये होता है बच्चे, मिरर इमेज नहीं होते, जैसे यहाँ पे देख लो आप, ठीक है, इधर देखो, ये देखो, ये ग्लूकोज है, यहाँ पे देखो ये ग्लूकोज है, ये मेनोज है। ये बच्चे भी फोन करते रहते हैं सारा टाइम। हाँ ये देखो, इधर ये ग्लूकोज है, ये मेनोज है। तो मेनोज में अगर आपको दिख रहा होगा तो सेकंड वाली पोजीशन पे चेंज है, बाकी सारे सेम है। दिख पा रहा है आप सबको, दिख पा रहा है। Yes, ma'am. मैंने क्या बताया था आपको, दो आपस में मिरर इमेज कब होते हैं, जब देखो ना, अगर यहाँ पे H होता तब आप बोलते मिरर इमेज होता, यहाँ पे OH होता तब बोलते मिरर इमेज होता। बेसिकली राइट वाला लेफ्ट में दिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको एक कार्बन के साथ ऐसा दिख रहा है। देख पा रहे हो सारे, देख पा रहे हो। यस मैम। Yes, ma'am. नॉन मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, यही नीचे लिख लो ताकि ध्यान रहे आपको बेटा, यहाँ पे नीचे लिख लो नॉन मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। जो मिरर इमेज नहीं होते एक दूसरे के, उनको क्या बोलते हैं बेटा, डाइस्टीरियोमर बोलते हैं। मैम तो इसमें तो सारे ऐसे ही है। हाँ, नॉन मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, डाइस्टीरियोमर बोलते हैं उसको, ठीक है। अब ये देख लो, इसमें भी यही मिलेगा आपको, डाइस्टीरियोमर ही मिलेगा। तो ध्यान रखना, जो आपकी अल्फा डी और बीटा डी ग्लूकोज हैं, जो कि मैंने एनोमर, मैं अभी एपीमर की बात नहीं करी, मैं एनोमर की बात कर रही हूँ। तो एनोमर्स भी डाइस्टीरियोमर होते हैं, एपीमर भी डाइस्टीरियोमर है, बट आपको सिर्फ एनोमर तक का ध्यान रखना। ओके मैम। चलो ओके मैम। उसके बाद आउट, ये कहाँ पे आ गए, ओके एक मिनट, हाँ यहाँ पे आ जाओ, बस खत्म होने वाला है, बस आपके 10 मिनट और लूंगी, ठीक है। चलो अभी ना दोबारा से हमें एक बार मैं मोलिस टेस्ट दोबारा बता देती हूँ, क्योंकि अभी ना हमें इसके अलावा और भी टेस्ट करने हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मोलिस टेस्ट, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी थी। देखो मैंने पहले क्या बोला था, आपको सैंपल दिया है, सैंपल में आप पहले ये टेस्ट कर रहे हो कि मेरे पास कार्बोहाइड्रेट है भी कि नहीं है। सुन रहे हो सारे, कि मेरे पास कार्बोहाइड्रेट है भी कि नहीं है। तो उसके लिए आप कौन सा टेस्ट करते हो बच्चे, मोलिस टेस्ट करते हो। मोलिस टेस्ट। जिसको मोलिस रिएजेंट बोलते हैं, उसी के नाम पे बोलते हैं मोलिस टेस्ट। इसमें क्या क्या होता है, मोलिस रिएजेंट किससे मिलके बना होता है, अल्फा नेप्थोल और इथेनॉल से। आपको ध्यान नहीं रखना है, पहले ही बोलूं, आपको ध्यान नहीं रखना है, बस ये ध्यान रखना है किसके लिए होता है ये टेस्ट, ठीक है। तो जब आप कार्बोहाइड्रेट में डालते हो आप मोलिस रिएजेंट, और उसके टेस्ट ट्यूब के साइड से आप H2SO4 डाल दो, तो मैंने कहा था पर्पल रिंग बन जाती है, ठीक है। तो अगर बन जाती है तो इट मींस आपका कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। बस आपको क्या ध्यान रखना है, पर्पल रिंग बनती है। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना बच्चे, कि मोनोसेक्राइड ये वाली रिएक्शन बहुत फास्ट देते हैं, और डाई और पॉली देते तो है लेकिन थोड़ा स्लो देते हैं, कुछ टाइम बाद देते हैं। यस मैम।
ठीक है, आगे आओ। ये क्या नाम है? सेलिविनोफोस टेस्ट। क्या नाम है इसका? SELIWAN। अगर स्पेलिंग नहीं समझ में आ रही है तो लिख लो SELIWANOFFS सेलिविनोस टेस्ट। ये किसके लिए होता है बच्चे? ये स्पेसिफिकली होता है कीटोस के लिए, ध्यान रखना। पहले आपने ये पता किया कि कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या टेस्ट है, अभी आप पता कर रहे हो कि भैया मेरे पास एल्डिहाइड है या कीटोन है, फिर आप कौन सा टेस्ट करेंगे? सेलिविनोस टेस्ट। ये किसके लिए होता है? कीटोस के लिए होता है। इसमें क्या होता है? रेसोर्सिनोल, और इसमें आप डालते हो एसिड डालते हो, राइट। तो अगर जब आप अपने सैंपल में जो मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट डाला है दिया है, अगर आप उसमें ये रिएजेंट डालते हो तो आपको क्या मिलता है बेटा? चेरी रेड पीपीटी मिलता है। इसको डायरेक्ट लर्न करना है, एक दो बार करोगे रट जाएगा। चेरी रेड पीपीटी मिलता है। तो ये किसके लिए हो गया बच्चे? एल्डोज और कीटोस के लिए हो गया बच्चे। अनामिका जो ये वाला टेस्ट होता है सेलिविनोस टेस्ट, ये किसके लिए होता है बच्चे? एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप को डिफरेंशिएट करने के लिए होता है कि आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप है सैंपल में या आपके पास कीटोन ग्रुप है। क्लियर है? यस मैम। मैम ये आपने अल्फा नेप्थोल का स्ट्रक्चर बनाया है? ये वाला यस मैम। हाँ बेटा, हाँ, याद नहीं करना आप। ये वैसे एक बार तुम्हारा एजोडाई में जरूर यूज होगा ये अल्फा नेप्थोल, ठीक है। उसके बाद आओ बारफोर्ड टेस्ट। बारफोर्ड टेस्ट किसके लिए होता है बच्चे? मोनोसेक्राइड के लिए होता है। देखो मान लो पहले आपने ये पता किया कार्बोहाइड्रेट है नहीं, मेरे साथ बोलो, कार्बोहाइड्रेट के लिए कौन सा टेस्ट लगाया? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। कार्बोहाइड्रेट के लिए कौन सा टेस्ट लगाया? स्मॉलेस्ट टेस्ट। स्मॉलेस्ट टेस्ट। फिर उसके बाद सारे बोलो ना, उसके बाद क्या है? ये पता लगाने के लिए कि मेरे पास एल्डिहाइड है या कीटोन है, फिर कौन सा अब लगाया आपने? जिलोफ टेस्ट। सेलिविनोस टेस्ट। फिर आपने ये पता करना है कि मेरे पास मोनोसेक्राइड है डाइसेक्राइड, तो उसके लिए कौन सा टेस्ट होता है? बारफोर्ड टेस्ट। इसमें क्या होता है? बारफोर्ड कॉपर टेस्ट। सल्फेट लेते हैं आप और एसिटिक एसिड लेते हैं, ठीक है। आपको क्या मिलता है? रेड ब्राउन पीपीटी मिलता है। जो कॉपर 2+ है वो कॉपर ऑक्साइड में चेंज हो जाता है, जिसका कलर रेड ब्राउन होता है, बिल्कुल रेड ब्राउन सा पीपीटी आता है। अब कहोगे मैम ये ध्यान रखना है? नहीं ध्यान रखना, सिर्फ ध्यान रखना बारफोर्ड टेस्ट किसके लिए है और कौन से पीपीटी मिलते हैं। फिर आ जाओ बेंडिक टेस्ट। अब बेंडिक टेस्ट किसके लिए है? आपको ये पता लगाने के लिए रिड्यूसिंग शुगर। एक तो मैंने आपको कल बताया था, कल नहीं बताया था, परसों बताया था। एक फैलिंग होता है रिड्यूसिंग के लिए और एक वॉल्यूम्स होता है, एक बेंडिक भी होता है। इसमें हम क्या लेते हैं? कॉपर सल्फेट और सोडियम टार्टरेट। ये उसका स्ट्रक्चर बना रखा है, आपको स्ट्रक्चर नहीं करना। ये देखो ये ट्रिक है, आप कैसे ध्यान रखोगे कि कलर क्या आएगा, क्योंकि कलर डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ शुगर। कलर डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ शुगर। तो कैसे ध्यान रखोगे? बिल गेट्स एंड ओबामा। बिल गेट्स एंड ओबामा। देखो अगर शुगर प्रेजेंट नहीं है तो ब्लू कलर आएगा, मतलब मान लो शुगर ही नहीं प्रेजेंट तो भैया ब्लू कलर का ही रह जाता है वो, मतलब तब तो मतलब कार्बोहाइड्रेट ही नहीं है, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट ही नहीं है। उसके बाद अगर स्मॉल शुगर होती है बिल्कुल तो ग्रीन कलर आता है, मॉडरेट शुगर होती है तो ऑरेंज कलर आता है, और अगर लार्ज शुगर होती है ब्रिक रेड। जनरली हमें जब आप बेंडिक टेस्ट करते हो लैब में तो आपका ब्रिक रेड कलर आ ही जाता है, नहीं तो ऑरेंज तो आ ही जाता है अगर कार्बोहाइड्रेट है। अगर कोई शुगर नहीं है तो वो सोल्यूशन ब्लू का ब्लू पड़ा रहता है, मतलब इट मींस कार्बोहाइड्रेट ही नहीं है उसमें। तो ध्यान रखना शुगर की अमाउंट पे डिपेंड करता है कलर। कैसे याद रखोगे? बिल गेट्स ओ ओबामा। ब्लू गेट्स मतलब ग्रीन, ओ मतलब ऑरेंज, पावा मतलब ब्रिक रेड। याद रहेगा? हमें इनमें से कोई सा भी कलर दिख जाए ब्लू की एक्सेप्शन में तो वो रिड्यूसिंग है। हाँ 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 हाँ। आगे चलो, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था क्लास में। उसके बताओ आयोडीन टेस्ट। ये तो तुम्हें पता है, ये तो तुम 6th स्टैंडर्ड में करते थे ना, स्टार्च के लिए आयोडीन टेस्ट है ना, करते थे ना, वो पोटैटो पे आयोडीन की ड्रॉप डाल के ब्लू कलर सा आ जाता था, याद है तुम्हें? क्या करते थे? 6th क्लास में करते थे। तो ये आयोडीन टेस्ट है, ये तो वैसे नहीं पूछा जाता बट फिर भी ध्यान रखो, अगर आप I2 डालते हो तो ब्लू ब्लैक कलर आता है ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ आयोडीन की वजह से आता है, ठीक है। मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। ओके, ये आपकी प्रॉब्लम्स हैं और ये शाम तक ये होना चाहिए। छुट्टी है ना, करना इसको बैठ के। कितने क्वेश्चन है देख लो, क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन है, तो आपको ये बैठ के आज सोल्व करना है, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता रही हूँ, जो आपसे नहीं होएगा ये वाला है, इसका फर्स्ट पार्ट। जिसका हो गया इट मींस वेल डन, वही एक्सप्लेन करेगा क्लास में। 4th का फर्स्ट, इसमें थोड़ी सी आपकी जनरल ऑर्गेनिक लग रही है तो ट्राई करना, ठीक है। बाकी कर लोगे आप, बाकी कर लोगे। सेंड कर देना। हाँ, ये मैं अभी अपलोड कर रही हूँ, ये मैं अभी अपलोड कर देती हूँ, थोड़ा इसको अच्छा करके ना अपलोड कर देती हूँ, ठीक है। ओके, तो थैंक यू बच्चे, आप इतनी देर तक बैठे रहे यहाँ पे और पूरा